ठीक है। 2 into 2 हमारा क्या है, 2 into 2 हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, 3 into 3 दूसरा मैट्रिक्स हो गया। 4 into 4 हमारे वैसे भी सिलेबस में नहीं आता, मतलब पिछले 20 साल में मैं जितने भी पेपर सोल्व कराए हैं 4 into 4 किसी पेपर में नहीं आता। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ, अब ध्यान से देखना, कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है। 1 into 1 कुछ होता नहीं है, 4 into 4 या उससे ऊपर वाले वैसे पेपर में नहीं आते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है, या तो पढ़ना है 2 into 2 या पढ़ना है 3 into 3। यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है बताइए, या तो 2 into 3 पे बेस है या 3 into 3 पे बेस है। तो दो ही हमें पढ़ना है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, 2 into 2 वाला पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, 3 into 3 वाला भी हमें पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये होता है मैट्रिक्स का बेसिक। हमें वैसे मैं बता चुका हूँ डिटरमिनेंट पढ़ना है हमें आज, बट फिलहाल मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया, बोर्ड स्क्रीन पे देखिए आप, बेसिक कराया। तो इस पेज में किसी को डाउट है तो मुझे बताओ एक बारी। ठीक है, मतलब बेसिक है, इसमें तो कोई ऐसा खास नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, वो हमें पता चल गया। हमें कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है फिलहाल, हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बताइए भाई कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है हमें, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, चले फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखिए, तो फिलहाल जो मैट्रिक्स हमें पढ़ना है वो कौन सा मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। अब देखो जो मेन चीज है ना, उस पे आते हैं सीधा हम डिटरमिनेंट के ऊपर। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो डिटरमिनेंट जो होता है ना, ध्यान से देखना, अब सबसे पहले जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस मैट्रिक्स का होता है मुझे बताइए। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किस मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तो ही उसका हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है बताइए, या तो 2 into 2 होगा, या कौन सा होगा 3 into 3 होगा। इन दो का ही हमें मैट्रिक्स क्या वैल्यू इसकी निकालनी है। अब डिटरमिनेंट होता है कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो उस वैल्यू जो भी आएगी उसको क्या बोलेंगे, हम उसका डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को बताओ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था हल्का सा, वो मैं 3 बातें लिख रहा हूँ। पेपर में ना इतना आसान सवाल भी पूछा गया था कि डिटरमिनेंट क्या होता है। आपसे पेपर में क्या पूछा गया था, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो आप बताना एक बार डिटरमिनेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑप्शन है। क्या डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बताइए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डिटरमिनेंट इज ए नंबर, एक नंबर है, डिटरमिनेंट कोई वैल्यू है, नंबर है, एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। क्या ये बात ठीक है बताइए। और तीसरी बात है कि डिटरमिनेंट एक नंबर है, एक नंबर है जो एसोसिएटेड है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स। और चौथे वाला था कि नन। तो कौन सा इसमें ठीक है, सी आएगा सर। हर बच्चा बिल्कुल क्लियर बता सकता है कि क्या आंसर होगा। तो डिटरमिनेंट के थ्योरी के ऊपर इतना आसान सवाल भी एनडीए वालों ने एक बार ही पूछा था। तो डिटरमिनेंट एक क्या होता है बताइए, नंबर होता है, एक नंबर है, कोई वैल्यू है जो किसके साथ एसोसिएटेड है बताइए, जो एसोसिएटेड है किसके साथ है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या है बताइए, एसोसिएटेड है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब देखते हैं डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट ना सबको आता है सोल्व करना, तो 2 मिनट बस बेसिक देख लेना, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपको ही सोल्व करना है। ठीक है, तो कोई ये ना सोचे कि सर ये तो बहुत आसान है हमें आता है, ठीक है आसान है, बट आप समझो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और फोकस बना के जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करना है। तो मैं पहला एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। अगर मैं 2 into 2 का एग्जांपल लेता हूँ पहले, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, बहुत आसान है मैं समझता हूँ, लेकिन इस पे थोड़ा आराम से देखना, क्या है 1 2 3 4 है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो, पहली बात तो जो ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 आएगा सर, 4 के साथ करेंगे। हम -2 है तो आसान है, रुको एक बार आप मुझे बताओ 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। ये तो मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है, पर एक बार बताना पड़ता है। 1 को 4 से करो कितना आएगा बताओ, 4 आएगा, माइनस
बच कौन कौन गया, देखो 3 और 2 बच गया। 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो आंसर कितना है, -2 है। ठीक है, बड़ा आसान है, मतलब माइनस आंसर कितना, -2। मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना बताइए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके दिखाओ, ठीक है। अभी सोल्व करना आपने, कैसे किया देख लो। 1 को 4 के साथ, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है, 3 को करेंगे 2 के साथ, ठीक है, बेसिक सी बात है। चलो जी करो, अगला सवाल है -7 -1 2 और -8। इसको बताने के बाद कितना आंसर आएगा, 58 58 सर। 58 आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि कितना इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर हाँ -7 है, -7 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 50। उसके बाद ध्यान रखना, माइनस हमें अपनी तरफ से लगाना है, अपनी तरफ से हमने माइनस लगा दिया। अब जो 2 है, 2 को गुना करो -1 के साथ, तो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 होगा। तो माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2। और आंसर कितना आएगा, 58 आंसर आएगा। बोलिए भाई कितना आंसर आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कर लोगे ऐसे, तो यानी कि 4 एलिमेंट अगर होंगे तो आई होप हर बच्चा इसको सोल्व कर सकता है। बताइए सभी बच्चे एग्री हैं, 4 एलिमेंट सोल्व कर लोगे, ठीक है। यस सर। अभी मैं 4 एलिमेंट के, ध्यान देना, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं, तो अब सभी ध्यान से देखेंगे। 4 एलिमेंट के बड़े अच्छे क्वेश्चन देखो। आई थिंक पीडीएफ अभी शेयर हो गया है, अभी इसको आपने करना है, ठीक है। 4 एलिमेंट के हैं और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप इसको देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमें करना है वो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई थिंक मोबाइल में शेयर हो गया होगा। इसको एक बार सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, करो एक बारी सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है। बताओ जी, जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देगी सर ये आंसर है, और बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखो, किसी का आंसर नहीं आ रहा है फर्स्ट, ये 15 डिग्री यहाँ पर √3/2 सर। √3/2 किसका आंसर आया, सर मेरा भी सर √3/2 ही है सर। दीप का भी √3/2, ठीक है। ये तो बड़ा आसान दिख रहा है भाई, सभी एक बार करके बताओ आंसर, ठीक है। तो ये देखो इसमें आपने क्या करना है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला जो ये एलिमेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 15 बताओ क्या होगा, cos स्क्वायर 15, सर cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15 हो जाएगा सर। cos स्क्वायर 15 होगा। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15। अब एक देखो ट्रिग्नोमेट्री, अभी पिछला चैप्टर हमने ट्रिगो पूरा किया है। cos स्क्वायर थीटा अगर होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर होगा तो ये ऑब्वियसली cos 2 थीटा होगा। क्या होगा, cos 2 थीटा होगा। अब यहाँ पर देखो थीटा हमारा 15 है, थीटा हमारा 15 है, तो cos 15 का डबल कितना होगा, 30। और cos 30 आई थिंक हर बच्चा जानता है √3/2 होगा। कितना होगा, √3/2 होगा। तो बताइए 4 एलिमेंट होगा ऐसा, अगर मतलब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये सबको दिख रहा है। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जो मैट्रिक्स है ना हमारा, उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। कैसे, मैट्रिक जो डिटरमिनेंट सोल्व में करना है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, उसके अंदर आप समझो कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, उसके अंदर आयोटा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, लोग आ जाएगा, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना डिटरमिनेंट के अंदर आ सकती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर फिलहाल क्या दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्री दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सारे क्वेश्चन आप नहीं करने हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मुझे बताओ आंसर कितना होगा, करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे। सर 0 आएगा सर इसका आंसर। 0 आएगा, लेट्स सी दीप कैसे होगा। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर बताया, बाकी सभी भी प्रयास करें।
ये सर 0 है। जीरो है। जीरो ही आएगा सर। अंजलि ने आंसर दिया, और किसने दिया? शीतल ने बताया। या स्वास्तिका ने बताया था अभी? सर 0 आएगा। स्वास्तिका ने बताया। चलो, तो फटाफट इसका आंसर देखो एक बारी। आपने क्या करना भाई, पहला एलिमेंट जो है पहले से मल्टीप्लाई करोगे। अब मुझे बताओ cos 25 cos 65, cos 25 और cos 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos सर 20 cos 25 इंटू sin 25 हो जाएगा। और ये cos 65 हो गया। और माइनस में देखो, ये पहले दो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा sin 25 और sin 65। अब एक बात बताओ सभी मुझे कि हाँ, अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो वैसे हो जाएगा, और अगर कन्वर्ट ना करें तो फॉर्मूला किसका बना? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कोस ए प्लस बी। तो 65 और 25 90 होगा, और कोस 90 कितना है? 0 आंसर है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट करके कर लो तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बिना कन्वर्ट करे करोगे तो भी 0 आ रहा है। तो इस प्रकार डेटर्मिनेंट के अंदर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में दिख सकता है। तो बताओ सभी बच्चों में जिसको भी डाउट है वो बच्चा मुझे एक बार बताएगा। राहुल यदुवंशी हैं, दीपक हैं, कोई भी डाउट है मुझे बताओ एक बार, ठीक है। चले आगे। तो डेटर्मिनेंट देखो 4 एलिमेंट देगा, 4 एलिमेंट को सोल्व तो हम कर ही लेंगे, पर यहाँ बात और क्या चल रही है कि साथ में हमें क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ सकते हैं। क्वेश्चन जैसे तीसरा क्वेश्चन इसमें है ना, किसका दे रखा है आपके सामने? तीसरा क्वेश्चन आयोटा का दे रखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बारी क्या है। सर बी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं अंजलि, देखते हैं, लेट्स सी। एक बच्चे ने बी कहा है पर सी सर। शीतल ने सी कहा है। देखते हैं शीतल बी बिल्कुल होगा सर, बी, बी आएगा। बी आया। बी दीपक आएगा सर। सर बी आएगा सर। बी आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। लेट्स सी। बी सी आएगा सर। सी आएगा। तो ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है वो सी ही आंसर, इसका कितना आंसर बताइए? सी आंसर है। तो जो भी बच्चा बी कह रहा है वो ये समझे कि हल्की हल्की माइनर मिस्टेक हमसे हो जाती है, वही हमने पेपर में नहीं करके आनी। तो फिलहाल इसका आंसर सी आएगा। और कैसे आएगा देखो एक बार, आप a प्लस आयोटा बी को a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्या होता है? ए स्क्वेयर Yes, प्लस बी स्क्वेयर। फिर बीच में माइनस का साइन लगाओगे। अब आप देखो, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से माइनस करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली में है ना, देखो सी के अंदर हमारा क्या है? सी वहां प्लस का, सी वहां माइनस का है। आप इसको ऐसे ट्रीट करो, ए प्लस बी, जैसे देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ आयोटा डी प्लस सी और आयोटा डी माइनस सी, क्योंकि माइनस सी के साथ है ना, इसे ट्रीट करो। अब ये क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आयोटा डी का स्क्वेयर होगा माइनस डी स्क्वेयर, और माइनस में सी का स्क्वेयर तो फॉर्मूले से बनेगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जो सी और डी दोनों के आगे माइनस आएगा, और बाहर भी माइनस है, तो बाहर वाला माइनस उन दोनों को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। बाहर वाला माइनस उनको क्या कर देगा बताओ? प्लस कर देगा ना, ठीक है। तो एक बार आराम से देखो, जो आंसर है वो सी आंसर है। देखो दो ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं करनी आप अब हमने ठीक है। ध्यान से देखो। बोलो जी, कर लेंगे ऐसे हम? बताओ भाई, दो ही बच्चों ने तो आंसर बताया शायद। एक तो किसने बताया? सिमरन ने बताया था शायद, मुझे लग रहा आंसर। यस सर। शीतल ने सबसे पहले बताया था। आप एक बात समझो यार, देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर तो आ ही गया, माइनस हमें अपनी तरफ से लगाना ही है। उसके बाद है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो सी का क्या हो जाएगा? स्क्वेयर, लेकिन माइनस के साथ। और ऐसे ही आयोटा डी से होगा तो
वो भी माइनस, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है ना, तो सी और डी दोनों पर माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बता दो एक बार मुझे, प्लस हो जाएगा। चले आगे, क्लियर बात है। यस सर। ऐसे पढ़ के आई थिंक मुझे तो देखो पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है पढ़ते हुए? ऐसे मतलब पीडीएफ आपको दिख रही है और इसी पर क्वेश्चन सोल्व करें, ना क्वेश्चन लिखना ना ऑप्शन लिखने, टाइम बच रहा है हमारा और पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब इसमें ये है ना कि क्वेश्चन ना तो लिखना पड़ता ना ऑप्शन लिखने पड़ते, फटाफट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, आंसर लिख रहे हैं, टाइम हमारा बचेगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है बताइए? 3x3 का है। किसका है? 3x3 का। तो एक बार 3x3 में हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ वापस जाके, ताकि हम दोबारा यहाँ पर आ सके। देखो तो एक बार वापस आ जाते हैं यहीं पर, 3x3 का हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। देखो अगर मान लो हमारा मैट्रिक्स कैसा है, अब अगर मैट्रिक्स 3x3 का है, कैसा है 3x3 का? अब एक बात ध्यान से देखना भाई, बात यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अब एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन सिर्फ मैं कराऊंगा, आप शांति से सुनेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपने करने। आप मान के चलो इसके बाद जो हमारी 1.5 घंटा क्लास और अभी बाकी है वो पूरा आपको पढ़ना है, पर ये पहला क्वेश्चन एक बार शांति से देखना आप, फिर बाकी सब आपकी मेहनत है। देखो सबसे पहले ये 3x3 का है, इसको हमें सोल्व करना है। एक बात समझना, 3x3 का अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको 3 तो रो दिख रही है, 3 क्या दिख रही है यहाँ पर? रो, और 3 ही क्या दिख रहे हैं बताओ? कॉलम दिख रहे हैं। तो आप पता क्या कर सकते हो, किसी भी रो के अलोंग सोल्व कर सकते हो या किसी भी कॉलम के अलोंग सोल्व कर सकते हो। जैसे पहली रो है, दूसरी, तीसरी, या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी इस डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को हम 6 वेज के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, हम सोल्व करेंगे पहले रो के अकॉर्डिंग, हम सोल्व करेंगे पहले रो के अकॉर्डिंग। तो पहली रो के अंदर एलिमेंट देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहली रो में लिखा है 1, पहली रो में लिखा है 2, पहली रो में लिखा है 3। अब ध्यान से देखना भाई, पहले लिखा हमने 1, 1 यहाँ लिख लिया, 1 के बाद कौन है बताओ? 2 है, 2 लिख लिया, फिर 3 है, 3 लिख लिया। अब ये बताओ 1 2 3 में बीच में कौन है बताओ? बीच में 2 है, तो हमें 2 का साइन बदलना है। ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट उसके बीच में होगा उसका क्या करोगे आप? साइन चेंज करोगे। तो 2 प्लस का था तो क्या कर दिया? माइनस का। अगर माइनस का होता तो क्या कर देते बताओ? प्लस का कर देते। ये बात आप मानते हैं? अब देखो जो एलिमेंट है ना 1 -2 और 3, इन सबके साथ कुछ ना कुछ आएगा, वो कुछ ना कुछ क्या है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो 1 के टाइम पर क्या करेंगे, 1 की रो को छोड़ देंगे और 1 के कॉलम को छोड़ देंगे। जब हम 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ेंगे तो आप ये बताओ एलिमेंट दिख कितने रहे हैं? हमें दिख रहे हैं 4 एलिमेंट। कौन कौन सा? 5 6 8 और 9। 4 एलिमेंट को सोल्व करो। 4 एलिमेंट को सोल्व करना आई थिंक बच्चों का काम हमारे लिए, हमें आता है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, माइनस में 8 को 6 से करेंगे 48। तो जो वैल्यू आई है ये किसके साथ आई है बताओ? 1 के साथ आई है। किसके साथ आई है? 1 के साथ आई है। अब हम वापस इसको हटा देंगे। अब वापस से हम क्या करेंगे बताइए? अब हम देखेंगे 2 के पास क्या आएगा। तो जैसे 1 के टाइम पर 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ा था, 2 के टाइम पर बताओ किसका रो किसका कॉलम छोड़ेंगे हम? 2 की रो छोड़ देंगे, 2 का कॉलम छोड़ देंगे। ध्यान रखना, कोई भी रो या कॉलम छोड़ने के बाद एलिमेंट हमेशा बचेंगे 4। कितने एलिमेंट बचेंगे? 4। और 4 एलिमेंट सोल्व करना हमें आता है। कैसे मुझे बताओ? फिलहाल 4 एलिमेंट कौन कौन बचा है? 4 7 6 और 9। 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। -7 को अगर 6 -42 हो जाएगा सर। तो 42 आ जाएगा। 42 आ जाएगा। यानी ऐसे हम एलिमेंट को 4 एलिमेंट जब भी दिखें फटाफट सोल्व कर देंगे। अभी लास्ट में नंबर आया 3 का। किसका नंबर आया है? 3 का। तो 3 की रो को छोड़ेंगे और 3 के कॉलम को छोड़ेंगे, एलिमेंट बचेंगे 4। 4 को 8 से करेंगे तो 32 आएगा, और माइनस में 7 को 5 से करेंगे तो 35 आएगा। तो ऐसे आपको 4 एलिमेंट्स को सोल्व करना है, मतलब 3x3 का ऐसे सोल्व करना है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, बताओ पहला कितना आएगा? 1 को 45 - 48 तो -3 है।
नीचे 36 में 42 गया, -6 और -2 बाहर है, तो -6 -2 कितना होगा बताइए? प्लस का 12 होगा, प्लस का 12 होगा, और 32 में 35 घटाओगे तो कितना आएगा? -3 और -3 और -3 कितना रहेगा? मतलब +3 9 रहेगा। तो यहाँ पर -12 + 12 आंसर कितना हो जाएगा बताओ? कितना आंसर होगा? 0 आंसर होगा। तो ये एक मैंने सोल्व करके दिखाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिसको ये समझ में नहीं आया वो सभी बच्चा मुझे एक बार ये बताएगा कि सर पहली रो को दोबारा कराओ, दूसरी रो को कराओ, कौन सी रो को दोबारा कराना है मुझे बताओ एक बार, ठीक है? बताइए। सो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दीजिए, कहाँ से? स्टार्टिंग से? तो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से दोबारा रिपीट करें। बिल्कुल ध्यान से देखना अब की बार मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सेकंड स्टेप से रिपीट करना है ना। देखो सेकंड स्टेप ये वाला स्टेप है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो फर्स्ट रो है हमारी, उसके एलिमेंट हमने लिखा, 1 था, 2 था और 3 था। क्या 1 2 3 हमने नीचे लिखा? बताओ 1 2 और 3। जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है, मान लो सेकंड नंबर पे 2 है, तो 2 का हमें चेंज करना है साइन। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया बताओ? -2 आ गया। अब देखो जैसे मान लो 1 है, 1 के साथ में क्या लिखना आपने? तो ध्यान से देखना, 1 की जो रो है उसको छोड़ देंगे, 1 के कॉलम को छोड़ देंगे। ये डाउट था किसका? स्वास्तिका का डाउट था क्या? बताओ एक बारी। स्वास्तिका रिपीट आपने बोला करने को? यस सर। एक बार बस मुझे ये बताओ स्वास्तिका, ध्यान से देखो, 1 के टाइम पर 1 की रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया। मुझे बताओ एलिमेंट कितने बचे? अब आप ही बताओ। 4 दिख रहा है, 5 6 8 9। अभी मुझे बताओ 4 एलिमेंट सोल्व कैसे करते हैं? 4 एलिमेंट, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, कैसे सोल्व करेंगे बताओ? 5 को 6 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से करेंगे, ऐसे करते हैं ना 4 एलिमेंट सोल्व। यस सर। तो कितना आएगा बताओ? 5 इंटू 9, देखो मैंने क्या लिखा नीचे? 45, माइनस में 8 इंटू 6 मैंने क्या लिखा बताओ? 48 लिखा। और ये होता है हमारा पहला एलिमेंट सोल्व करना। यही काम ध्यान से देख सुनो, यही काम जो हमने फर्स्ट के साथ किया है, यही किसके साथ किया हमने? 2 के साथ। यही किसके साथ किया हमने? 3 के साथ। जैसे 2 का नंबर आया तो 2 के टाइम बताओ किसको छोड़ेंगे हम? 2 के टाइम 2 की रो को छोड़ देंगे ये, और 2 का कॉलम छोड़ देंगे ये। तो मुझे खुद बताओ एलिमेंट कौन कौन दिख रहा है आपको? 4 6 7 9। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ? 4 को 9 से करेंगे 36, और 7 को 6 से करेंगे कितना आएगा? 42। ऐसे ही करना है ना। यस सर। तो वो हमारा देखो मैं नीचे लिखा, देखो ये वाला। इसी प्रकार बताओ किसके रो और कॉलम छोड़ेंगे? जल्दी बताओ। 3 का। इसी प्रकार किसका रो कॉलम छोड़ेंगे? अब की बार 3 का छोड़ देंगे, ठीक है? तो 3 का छोड़ देंगे तो देखो ये हटेगा, ये हटेगा, ये बच गया। इसको करेंगे तो 32 35 ये आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है, और ऐड करने पर कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा, ठीक है? तो पूरा का पूरा आंसर बताओ कितना है हमारा? 0 आंसर। कर लो किसको सोल्व ऐसे बताइए, ठीक है? तो सभी बच्चे एक काम करें, अभी एक क्वेश्चन सोल्व करके मुझे दिखाएं। तो आप सभी तैयार है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? बताइए। क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने सोल्व कर दिया, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और लेट्स सी कौन कौन सोल्व कर सकता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, सभी बच्चे सोल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन ये है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको आपने सोल्व करना है। पहली बात तो क्या करोगे, इनका स्क्वायर ओपन कर लोगे। स्क्वायर ओपन करो और इसको सोल्व करो, और आंसर बताओ कितना आएगा। करो एक बार, 2 मिनट का टाइम आपके पास।
बताओ भाई, जिसका भी आंसर आए मुझे एक बार आंसर बताए कि सर ये आ रहा है मेरा। माइनस का 8 आया सर। माइनस का 8 सर। सर -8। दो बच्चों का माइनस, तीसरा बच्चा कौन है? एक तो सिमरन का आया था, एक शीतल का, तीसरा किसका आया था? सिमरन कुंवर का आया क्या? यस सर। ओके सिमरन, ठीक है। बाकी सब यस सर, माइनस का 8 है। माइनस का 8 किसका आया की बार? राहुल का है? -8। मेरा मेरा ऋषिकेश का है। चलो जी, तो ठीक है, मैं बस आवाज पहचानने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों की है ना आवाज पहचानी जाए। देखो जी, 8. तो आंसर इसका माइनस का 8 आंसर है। तो आंसर माइनस का 8 है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि माइनस का 8 कैसे आया, ध्यान से देखने के बारे। देखो आपने क्या करना है, पहले तो इनका स्क्वायर ओपन करो। स्क्वायर कितना होगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर आएगा 4, 9 और 16, 4 9 16 है और सर 9 16 25। ये आ जाएगा। अब देखो पहले लेंगे 1, फिर लेंगे माइनस का 4। देखो 4 को है ना, जो बीच वाला इसको हमेशा माइनस का लेना आपने। फिर हम लेंगे 9। अब 1 के पास ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट रो कॉलम छोड़ेंगे तो 9 तो मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, जो कि 225 होता है। 16 को 16 से करेंगे तो 256 आ जाएगा। बात बेसिक सी है। -4 के पास 4 की रो को 4 का कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100, माइनस में 144। और इसी प्रकार अगर 9 के पास हम 9 की रो कॉलम छोड़ देंगे तो 64 माइनस में 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 माइनस में 81। अब देखो इन सबको ऐड हमें करना है, तो सबसे ऊपर तो आएगा हमारा माइनस का 31, नीचे हमारा आ जाएगा 176। मतलब ये माइनस का 44 जो 4 से होगा तो 176 आता है। और नीचे आएगा 64 में 81 गया, माइनस का 17 17, -17 अगर 9 से करोगे तो -150, 17 है ना, -153 आएगा। 3 आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो माइनस वालों को अगर ऐड करोगे तो माइनस का 144, 184, और प्लस वालों को ऐड करोगे तो प्लस का 176, और जो आंसर है माइनस का 8 है। कितना आंसर है? माइनस का 8 आंसर है। तो ऐसे आपने करना है। तो बताइए आंसर कितना आएगा हमारा? माइनस का 8 आंसर आएगा, ये देख लो। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखो, जिसका भी आंसर नहीं आ पाया जिस भी वजह से, देख लो पहला एलिमेंट -31 आना चाहिए, दूसरा 176 आना चाहिए, तीसरा माइनस का 153 आना चाहिए। तीसरा क्या आना चाहिए? माइनस का 153। तो ये बात समझो आप, ठीक है। तो बताओ जिसका -31 नहीं आया उसमें डाउट है मुझे बताओ। किसका 176 नहीं आया बताओ। तो जहां भी डाउट है मुझे एक बार बता दो कि सर ये डाउट है, ठीक है। स्वास्तिका आप बताओ किस स्टेप में डाउट रहेगा आपको? नो सर, मेरा बन गया है। ठीक है, आपका बन गया, बहुत बढ़िया। और किसका नहीं? अंजलि बताओ, अंजलि आपका नहीं आया आंसर? सर आ गया है -8। ठीक है, राहुल बताइए, राहुल यदुवंशी आपका आ रहा आंसर? राहुल यदुवंशी है हमारे साथ? ओके ठीक है, ठीक है, राहुल है हमारे साथ। राहुल ने भी चैट में मैसेज किया है, ठीक है। चले, तो ऐसे आपने करना है, तो कर लोगे बताइए इस तरह के क्वेश्चंस। तो जो बच्चा, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सीख गया है ना, 3 × 3 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो समझ जाओ कि डिटर्मिनेंट आपके लिए बना है, आप डिटर्मिनेंट अच्छे से कर सकते हैं। चलो जी, एक और फेमस क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस फेमस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पता है क्या है? पेपर में आ चुका ऑलरेडी। वो है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, बड़ा फेमस है। अब की बार स्क्वायर की बजाय बताओ क्या है उनका? फैक्टोरियल है, फिर 2 फैक्टोरियल है, 3 है और 4 है। उसके बाद देखो 3 है, 4 है और 5 है।
अब इसका आंसर कितना होगा ये सवाल है, इसका आंसर कितना होगा ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको है ना, देखो मैं बताता हूँ, आप बात को सीखो एक बारी। इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड है और एक प्रॉपर मेथड है, ध्यान रखना, पहले सीख लो आप, आंसर आपका आ जाएगा मैं जानता हूँ, बट आप एक बात, 2-3 बातें सीखो आप। देखो सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। क्या शॉर्टकट मेथड, सुनो बात को। सबसे पहली बात तो फैक्टोरियल मुझे बताओ कितना कितना होता है। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 सर फैक्टोरियल 1 2 6 2 होता है, सर, फिर आएगा सर 2 6 24, और सर तीसरे में आएगा 6 24 और 120। देखो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होगा, 4 फैक्टोरियल हमारा कितना होगा 24 होगा, 5 फैक्टोरियल हमारा 120 होगा। अब फैक्टोरियल का बेसिक सा मतलब है, जो बच्चा अगर ना भी जानता हो, कि भाई 5 का अगर फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 1 तक लिख देंगे, 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 से लेकर 5 4 3 2 1 ऐसे हम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, 5 का फैक्टोरियल। ऐसे 6 फैक्टोरियल आप देखो 720 होता है, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल होता है 40 320 40320। तो 8 फैक्टोरियल तक आपको याद करनी होती है वैल्यूज को, 8 फैक्टोरियल तक आप वैल्यूज को क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, कर लोगे बात ये। हाँ दीप आपकी आवाज आ रही बिल्कुल, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल तक वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। बात आप मानते हैं, ठीक बात है। चले आगे, अब बात सुनना ध्यान से। शॉर्टकट में क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर है ना, शॉर्टकट का एक फॉर्म समझना आप। मान लो ये 1 का फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल के बाद लगातार नंबर होना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और देखो फिर यहाँ पे 2 से शुरू होगा 2 3 4, फिर यहाँ 3 से शुरू होगा 3 4 5। फिर इसमें से सर हम कॉमन निकालेंगे ना सर। अगर सुनो आप एक बार, अगर आप ऊपर से करोगे, देखो ऊपर से 1 2 3 आ रहा है, अगर आप है ना कॉलम की तरफ देखो, ये वाला ऊपर से कितना आ रहा है 1 2 3, यहाँ से भी कितना आ रहा है 1 2 3। आपने एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ वो सीखो आप। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बहुत धमाकेदार शॉर्टकट। शॉर्टकट ये कहता है कि आप है ना, कोई रो देखो, फर्स्ट वाली रो देखो, कौन कौन है फर्स्ट वाली रो में, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इन सबको तो करो मल्टीप्लाई। ध्यान से सीखना भाई, पहले मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनको तो क्या करना आपने, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देना है, ये आंसर है। मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देना, बताइए, डबल कर देना भाई। तो ये बड़े काम का शॉर्टकट है, बहुत कम बच्चों को मालूम रहता है। तो आंसर क्या आएगा, दुगना आएगा, डबल। किसका डबल, डबल आएगा फर्स्ट रो की एलिमेंट 24 आएगा सर का, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई का। तो बताओ 2 का तो 2 ही है, 24 आएगा सर। 2 हमारा कितना आ जाएगा, 1 का तो 1 होगा, 2 का 2 होगा, और 3 का कितना होगा 6 होगा। तो 24 आंसर हमारा, कितना आंसर है हमारा, 24 आंसर है। और 24 ऑप्शन में ऐसे दिखेगा, क्योंकि देखो 24 तो 4 का फैक्टोरियल होता है, तो जो 24 है हमारा वो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 24 हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे आपने करना है, तो एक बार देख लो आराम से, ये होता है भाई शॉर्टकट। अभी प्रॉपर मेथड लगाएंगे इसका, पर मैं आपको शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। तो अगर पेपर में, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो एक मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो पेपर में हो सकता है अब की बार आ जाए। तो वो ये है 10 फैक्टोरियल 11 और 12, उसके बाद है 11 12 13, आप समझ गए होगे, फिर 12 शुरू होगा 12 13 14। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, मुझे सभी बता दे। सर इसका आंसर तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा सर। क्या हुआ इसका, बहुत बड़ा हो जाएगा सर इसका आंसर तो सर। नहीं, 8 फैक्टोरियल। आप समझो बात को, ऑप्शन में फैक्टोरियल ही मिलेगा, सोल्व नहीं करना आपने पूरा। तो जो इसका आंसर तो सर 2 into 10 फैक्टोरियल into 11 फैक्टोरियल into 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। पहले मल्टीप्लाई में सभी आपस में, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार पेपर में क्वेश्चन दिखेगा और आप 5 सेकंड के अंदर उसको कर देंगे। ये मैंने बताया आपको क्या, शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये केवल तब लगेगा जब ये लगातार हो। और देखो इतने बड़े बड़े देगा ना, 10 11 12, तो लगातार ही देगा, ठीक है। तो ये आप एक बार आराम से साथ के साथ नोट कर लें, ठीक है। तो एक बार साथ के साथ अभी सारा कुछ जो भी आपको दिख रहा है काम की चीज, वो नोट कर लें। ध्यान रखना है डबल है, ये 210 नहीं है, डबल है किसका,
डबल के अंदर 10 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल है। ठीक है, बोलो जी, चले आगे। यस सर। यस सर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट तो मैं पता चल ही गया। अब प्रॉपर देखो आप, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, उसके बाद है 3, 4 और क्या है 5। ठीक है, 3, 4 और 5। अब सबसे पहले काम करेंगे हम, फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो पुट करेंगे। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर 2 होगा, 6 होगा और 24 होगा हमारा, और ये हमारा कितना होगा 6, 24 और 120। अच्छा एक बात देखना सभी इसको, अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, या तो आप इसको सीधा सोल्व कर सकते हो। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? सीधा, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? जो भी 2 क्वेश्चन हमने किए थे वो डायरेक्ट किए थे, लेकिन डायरेक्ट करने की बजाय बेशक टाइम उतना ही लगे, लेकिन मैं आपको पहले कॉमन वैल्यू से सोल्व करेंगे हम। आपको है ना इस डिटरमिनेंट में जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकालना है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में कॉमन कैसे लेते हैं वो सवाल आपके सामने है। अच्छा ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में है ना, या तो किसी एक रो में से कॉमन ले सकते हो, पूरी की पूरी रो, या और किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो डिटरमिनेंट में मुझे बताओ कॉमन कैसे लेंगे? किसी रो से ले लेंगे या किसी कॉलम से ले लेंगे? यानी कि पूरे के पूरे आप है ना, अभी ये बताओ एलिमेंट कितना दिख रहा है आपको? 9 एलिमेंट दिख रहा है, 9, 3 into 3 का ऑर्डर है। अब है ना, जो भी कॉमन लोगे वो सभी 9 एलिमेंट्स से नहीं लेना, ये समझना बात को। जो भी कॉमन आएगा वो सभी 9 एलिमेंट से नहीं आएगा, या तो किसी एक रो से आएगा या किसी एक कॉलम से आएगा, कॉलम से आएगा। ये बात समझना। और जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट रो देखो एक बार, फर्स्ट रो में 1 to 6 है, कुछ कॉमन दिख रहा है हमें? नहीं सर। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है? सर 2। 2 कॉमन दिख रहा 2, है, 6। यहाँ से सीधा सीधा 2 कॉमन ले लेंगे। और देखो फर्स्ट को वैसा का वैसा लिखेंगे, 2 सर कॉमन। 1 3। बेसिक मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा 1 3 12 आएगा सर। और हमारा 12 आएगा। और अब सर लास्ट में से सर 6 ले लेंगे सर। तीसरी इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम? 6, 24, 120 में क्या कॉमन दिख रहा है? सर 6 आएगा सर। 6 दिख रहा है। जैसे अच्छा जो 6 आएगा ना, बाहर उसका वेट कौन कर रहा है? 6 का 2 वेट कर रहा है, तो 2 उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 6 को कॉमन लोगे तो अब थर्ड रो को 6 से डिवाइड करो, तो 1 है, 4 है, 20 है। कितना है? 1, 4 और 20 है। तो ये हमारा ऐसा रहेगा। तो क्या हमने सभी रो में से कॉमन ले लिया जो भी कॉमन ले सकते थे? अब बात करेंगे कॉलम की। फर्स्ट कॉलम में 1, 1, 1 है, सर लास्ट में से आएगा सर कॉमन। सेकंड में 2, 3, 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। थर्ड में 6, 12 और 20 है, यहाँ से हम है ना सर 2 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 3 आएगा, 6 आएगा और 10 आएगा। अब बताओ बाहर कितना आया? 6, 2 और 6, 2, 6, 2, 24 आ गया। अब जो अंदर बचा उसको क्या हम सोल्व कर लेंगे? कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है जो अंदर दिख रहा है, ये बहुत बड़े नंबर तो नहीं है, सोल्व कर लेंगे इसको। इसको अगर सोल्व करोगे आप तो 1 आएगा पूरे को। तो सोल्व चलो करके देख लेते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसको सिंपल तरीके से सोल्व करो आप, देखो 1 के पास हमारा कितना आ जाएगा? अगर मैं पहला एलिमेंट 1 लेता हूँ, या चलो इसमें एक बात और सीख लो आप साथ के साथ, इसको वैसे सोल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा। एक बात मैं और बताता हूँ, सभी बच्चे मुझे बताओ, ये हमारी फर्स्ट कॉलम रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। कौन सी रो है हमारी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन सीखो आप। ऑपरेशन ये होगा कि भाई पहली रो के अंदर मैं दूसरी रो माइनस कर देता हूँ। ध्यान से देखना पहला ऑपरेशन में क्या लगा रहा हूँ। जो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये इसमें से किसको माइनस कर देंगे? नीचे वाली को। अच्छा माइनस कैसे होगा? पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट माइनस होगा, 1 में 1, 2 में 3 माइनस होगा, 3 में 6 होगा। तो एक बार माइनस करो, R1 में R2 माइनस करो, तो 1 में 1 गया 0, 2 में 3 गया -1, 3 में 6 गया -3। ऐसे हम कर सकते हैं। तो बताओ हमने कौन सी रो में कौन सी रो घटाई है?
R1 में क्या घटाई है, R2। ठीक है, काम हो गया। अब एक काम करो, अगला ऑपरेशन, R2 में R3 घटा दो, R2 रो में R3 घटाओ, तो ये बीच में R2 है। अच्छा सभी ध्यान से देखना, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर स्टार्टिंग से बताओ, अभी पूरा फोकस बनाओ। R2 136 है, R3 इसके नीचे है, इनको माइनस करो। 1 में 1 गया 0, 3 में 4 गया -1, 6 में 10 गया -4। तीसरी रो बिल्कुल जो है वही लिखनी है, 1 4 और 10 लिखना है। कर लो कैसे, क्या लिखना है, 1 4 और 10 लिखना है। चलो जी, अब ये बताओ जो डिटर्मिनेंट है कितने तरीके से सोल्व करना है, मैंने बताया था 6 तरीकों से बताया था, फर्स्ट रो से, सेकंड से, थर्ड से, कॉलम से, किसी से भी। अब ये बताओ ज्यादा जीरो हमें कहाँ दिख रहा है, ज्यादा जीरो हमें यहाँ दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो सोल्व कहाँ से करेंगे बताओ, कॉलम से सोल्व करेंगे। तो पहला एलिमेंट जीरो, ये सबको जीरो कर देगा, ये जीरो सबको जीरो कर देगा, बचा कितना, बचाओ कितना बचा, 1 बचा। 1 को सोल्व कैसे करोगे, 1 की रो हटाओ, 1 का कॉलम हटाओ, कितने एलिमेंट बचे बताओ, 4 एलिमेंट सोल्व करना। सब एक बार कितना नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, 4 एलिमेंट अगर सोल्व करेंगे तो क्या नजर आ रहा है भाई, -1 और सर -4 1 आ रहा है सर, 4 4 आ 3 जाएगा, 1 आ रहा है। 4 - 3 1 है, तो मैं बता रहा हूँ ना 1 ही आंसर है इसका। तो 24 into 1 कितना आंसर है, 24। और जो क्या हो सकता है बताइए, 4 का फैक्टोरियल हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, 4 का फैक्टोरियल हो सकता है। तो एक बार देख लो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है बताओ। एक तो दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, क्या दिख रहा है बताइए, कॉमन लिया जा सकता है। दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा ऑपरेशंस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बताइए, ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन लगाए हमने बताओ, पहली रो माइनस दूसरी रो, दूसरी रो माइनस तीसरी रो। ठीक है, तो ये बात ध्यान से देखना भाई। अब सभी मुझे बता दो, यहाँ रो हमने माइनस करी है, क्या रो को हम प्लस कर सकते थे फर्स्ट और सेकंड को, मतलब क्या लगा सकते हैं ऑपरेशन ऐसा, तो ध्यान नहीं सर। ऑपरेशन ऐसा लग सकता है, मतलब रो को हम माइनस भी कर सकते हैं, जरूरत होने पर प्लस भी कर सकते हैं, बेसिक सी बात है। रो को हम माइनस भी कर सकते हैं और माइनस के साथ साथ प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करो सभी बच्चे ने क्वेश्चन में मुझे ऑपरेशन लगा के दिखाओ। ठीक है, एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ इसी पेज पर, सभी बच्चे ऑपरेशन लगा के दिखाएंगे। मैट्रिक्स ये है 7 3 -2 4 9 0 -3 6 और 1, ये है हमारा, ये है। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन लगाना है आप सभी ने वो ये लगाना है कि कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाना। ध्यान देखो मैंने क्या लिखा, कॉलम 1 बना के मैंने एरो बना दिया। एरो बनाने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन लगेगा वो कौन से कॉलम में लगेगा, फर्स्ट कॉलम में लगेगा। और ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन ये लगेगा C1 में से पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम का डबल माइनस करना है। ये ऑपरेशन सभी लगा के दिखाओ मुझे एक बारी, पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम का डबल माइनस करना है। ठीक है भाई, पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम का डबल माइनस करना है। तो देखो एक बारी, -1 -15 -2 देखो पहली बात तो एक बात बताओ, जो भी 1 -14 सर 1 -14 और सर -9 1 -14 -15 सर। चलो एक बार सुनो सभी, मैं बताता हूँ, आप समझो की बात को। ऑपरेशन किस कॉलम में लगाना है, फर्स्ट में। स्वास्थ्य का आप भी देखो, ऑपरेशन लगाना फर्स्ट कॉलम में, तो यानी कि जो बाकी कॉलम है उनको तो कुछ नहीं करना, बाकी कॉलम लिखेंगे सेम। अब देखो जी, पहला कॉलम है हमारा ये 7 4 और -3, दूसरा कॉलम है ये। अब पहले कॉलम में दूसरा कॉलम डायरेक्ट नहीं घटाना है, घटाने के साथ साथ दूसरे कॉलम का डबल घटाना है। तो जो 7 है, 7 में से 3 नहीं घटाना, 3 का पहले डबल करो, तो 3 का डबल 6 होगा, और 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। यही कह रहे हो आप भी सभी। ऐसे ही 9 का डबल करेंगे तो 18, 4 में 18 घटाओगे तो माइनस का 14,
6 का डबल करोगे -14 12, हाँ -3 में -15 12 घटाओगे -15 आएगा। -15 तो ये आप सभी ने किया होगा 1 -14 -15। जिस बच्चे का अगर एक भी एलिमेंट गलत आ रहा है तो मुझे बता दे कि सर गलत आ रहा है, ताकि अभी के अभी वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है, बताइए जिसका जो भी गलत आ रहा है मुझे बताए, मतलब अगर ये एलिमेंट सेम नहीं आ रहे तो मुझे बताओ एक बार। ठीक है, तो ऑपरेशन लगा लोगे आप ऐसे। ठीक है, आई थिंक ऐसे ऑपरेशन आप लगा लोगे। तो इस पेज पर जो दिख रहा है ना आपको, वो ये दिख रहा है कि ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, और ऑपरेशन के साथ साथ एक बात और भी नजर आ रही है आपको, पता है क्या, कि कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस पेज पर किसी को डाउट है मुझे बताओ, मैं वापस पीडीएफ में चलना चाहूंगा। ठीक है, बताइए, है किसी को डाउट? क्लियर है सर। कोई डाउट? सब नो सर। ऑल वेल। चलो जी, तो पीडीएफ में वापस एंट्री करते हैं। देखो जी, तो ठीक है, रुको एक बारी। ठीक है, देखो, तो पीडीएफ में एंट्री हमने करी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सभी बच्चे 5 सेकंड में देना चाहेंगे? बताइए 6 का आंसर। -8 सर। सर -8 है सर। -8 तो सर बोले थे। भाई अभी तो किया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी किया था थोड़ी देर पहले, ये पेपर में आ सकता है। तो इसका जो आंसर आया था हमारा, पूरा सॉल्यूशन भी हमने किया था ना, तो कितना आंसर आया था हमारा? -8 आया था। आंसर कितना आया था? -8 आया था। ठीक है, चलो जी, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है 9। बताओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर है? 4 फैक्टोरियल। 4 4 फैक्टोरियल। का फैक्टोरियल। ये किया था हमने आज ही। कितना आंसर है? 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो देखो, जितना आपने वो सुना है ना कि भाई वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि बैटल फील्ड में जितना आप पसीना बहाओगे मेन लड़ाई में उतना ब्लड कम होगा, ऐसा सुना है ना आपने कुछ? यस सर। नहीं सुना सुना है आपने? सर। सुना है ना कि भाई आप पहले ही प्रैक्टिस इतनी करो कि आगे जाके नुकसान ना हो। तो यही बात है कि आप पहले इतने क्वेश्चन सोल्व करके जाओ कि पेपर में क्या होगा, हर क्वेश्चन आपको आता हुआ मिलेगा कि हाँ ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया है। जैसे अभी आपको, अभी ये क्वेश्चन हमने किया तो आपने आंसर कितना देर में बता दिया? 10 सेकंड में। ऐसे ही आपके साथ एनडीए 2023 वाले दिन हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस खुद से करके जाओगे। पेपर बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन आपको लेवल अपना उतना बढ़ाना है, वो बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब यहाँ से ना एक बार क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं, साथ में कुछ नई बातें भी सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार सर आप 0 आएगा सर इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से देखो। इसको एक दो बात इसमें हम जो भी नई बात सर हो, इसमें सर हम फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में सर हम तीसरा कॉलम ऐड कर देंगे सर। और सर वो पहली और सर दूसरी रो सेम हो जाएंगी, और सर उससे हम सर 0 लिख देंगे सर आंसर। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड। 3 कॉलम हमें C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर देंगे। हाँ देखो सभी सुनो एक बारी, और फिर दिख रहा है 3 रो हमें दिख रहा है। कॉमन लेके 1 1 1 हो जाएगा, और 2 अगर सेम आता है तो 0। अरे ठीक है, सुनो बात सभी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 कॉलम दिख रहा है और 3 रो दिख रहा है। देखो क्वेश्चन आप है ना वही बताया करो जो मैं पूछूं आपसे। अगर मान लो कोई आसान क्वेश्चन है और मान लो 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे सॉल्यूशन बताने लगे तो समझ रहे हो पूरा खिचड़ी सी बन जाएगी। जब टफ क्वेश्चन आएगा मैं सबको मौका दूंगा कि आप बताओ, लेकिन अभी आसान है तो आप सुनो एक बारी। आप मुझे बताओ, ये आपको रो दिख रहा है 3 और आपको 3 कॉलम दिख रहा है। सबसे पहली बात आपने करना क्या है इसमें, इनमें है ना आप किसी भी 2 रो या कॉलम को आप ऐड कर दो, और ऐड करके कुछ ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनो, ऐड करके कुछ ऐसा हो कि कुछ कॉमन बाहर आए। ध्यान रखना कभी भी है ना, ऐड करने का पता मकसद क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ने का, घटाने का एक ही मकसद है, और मकसद ये है कि कोई कॉमन वैल्यू हमें बाहर मिले। तो देखो यहाँ पर एक कॉलम C1 दिख रहा है और एक C3 दिख रहा है, आप इन दोनों को ऐड कर दो। कॉलम 1 कॉलम 3 को ऐड कर दो। देखो हो सकता है क्लास में, देखो एक बात सुनो आप, हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है मैथ्स के अंदर। तो हो सकता है कोई बच्चा कमजोर भी हो, तो हमें उस बच्चे को भी टारगेट करना है ताकि वो बच्चा भी कंफर्टेबल फील करे। कई बार पता है क्या होता है, 10 बच्चे हैं, ये मैं बात पहले बता चुका हूँ,
3 बच्चे मान लो ज्यादा होशियार हैं, 4 बच्चे नॉर्मल है, 3 बच्चे कमजोर हैं। तो होता क्या है, जो होशियार बच्चा वो क्लास में पूरा पार्टिसिपेशन रखता है, वो बिल्कुल सही है। पर जो कमजोर बच्चा ना, कहीं ना कहीं उसको डर लगने लगता है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं, बाकी बच्चों को तो बहुत ज्यादा आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप बस सुनो, ताकि जो बच्चा कमजोर है उसको भी पूरा साथ लेके हम चलें। देखो, तो इसीलिए बेसिक सवाल भी थोड़ा आराम से ही बताना पड़ता है, ठीक है। आंसर इसका सबको पता है 0 है, पर थोड़ा सा एक बार बेसिक से कराना पड़ता है। आप समझो बात को, C1 C3 को ऐड कर दो आप, तो मुझे बताओ कितना आएगा। अगर C1 C3 को ऐड करेंगे, ये एलिमेंट जब इसमें ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। x प्लस वाई प्लस क्या आएगा, इसमें z आ जाएगा। उसके बाद देखो आप, ये y एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस फिर से z आएगा। और जो ये एलिमेंट है ये भी उसमें ऐड होगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। उसके बाद क्या है, 1 1 और 1 है। उसके बाद क्या है, y प्लस जेड है, z प्लस x है और x प्लस वाई है। अब ये बताओ, ऐसी चीज जो हमें कॉमन नजर आ रही है इन सभी में से, तो कॉमन फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में हमें ये वाली चीज कॉमन नजर आ रही है। अगर इसको आप बाहर ले लेते हो, इसको अगर आप बाहर ले लेते हो तो अंदर बचेगा हमारा 1 1 1, फिर से 1 1 1 और जो भी ये बचेगा। अब आप सभी ध्यान से सुनो, जो प्रॉपर्टी हमें बतानी है, जब भी कभी 2 रो या 2 कॉलम सेम आए, ध्यान रखना भाई, जब भी कभी क्या हो, 2 रो या 2 कॉलम कैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, कैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, तो आंसर हमेशा होता है 0। ये बात देखो, ये बात सबको मालूम है, बट थोड़ा बतानी पड़ती है ना। मैं बताओ जी कितना आंसर आएगा, 0 क्यों आएगा। तो सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर है कि 2 रो 2 कॉलम सेम आएंगे तो 0 आंसर आएगा। फिलहाल मुझे बताओ कौन कौन सी कॉलम सेम है। फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, दूसरी भी 1 1 1 है, सेम है, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने करना है, ठीक है। तो बताओ कौन सी रो कॉलम को ऐड करेंगे, बताइए। वो कॉलम या वो रो ऐड करने में फायदा है जहां से क्या दिखता हो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जहां से कुछ ना कुछ कॉमन आए। क्या है भाई, कुछ ना कुछ कॉमन आए, ये बात ध्यान रखना। तो आई होप सभी बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आराम से पेपर में कराएंगे, ठीक है। बोलो जी, जिसको डाउट है वो बताओ एक बारी। आपको पता है जोड़ना कब होता है, जोड़ना तब होता है जब कुछ कॉमन दिखता हो, और घटाना कब होता है, घटाना तब होता है जब 0 बनने की संभावना हो। क्या संभावना हो, कि 0 बनता हो, ये समझना बात को। तो किसी को डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ, ताकि हम क्लियर करें, फिर आगे चले। कुछ तो बताओ, और यस और नो डाउट में तो बताया करो कि सर डाउट नहीं है, ताकि मुझे भी शांति रहेगी। हाँ नहीं है, क्लियर सर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर। लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो अभी आपको सामने रुकेगा, ये पीडीएफ में आपको ना ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप एक बार इसको घर पे कर लेना। लो जी, इसका उत्तर बताओ क्या नजर आ रहा है, जो भी सवाल आपको दिख रहा है, क्या आंसर है इसका। अभी जो भी इसका भी जो आ रहा है बता दे मुझे कि सर ये आंसर है, बताओ। देखो भाई, किसी का आंसर आ रहा है, आंसर बता दो कि सर ये आंसर है, ठीक है, जिसका भी आ रहा है बताइए। सर थोड़ा टाइम चाहिए सर। ठीक है, करो आराम से करो, 1 मिनट और है, करो। वैसे एक बात बता दूं मैं, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का सिर्फ। 0 है सर। हम्म। 0 ही आ रहा है सर मेरा भी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कितना देर का है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो जी, तो बताइए, 5 सेकंड का क्वेश्चन है और आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। देखो,
तो जो बाकी बच्चे हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे जो क्लास में कभी नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनका भी आंसर बताइए। जो कि जैसे कि अभी स्वास्तिका, फिलहाल स्वास्तिका आपका 0 आया, आपका नहीं आया शायद, है ना? नो सर, अभी सॉल्व ही कर रहा हूँ। सोल्व कर, देखो मैं कराता हूँ। सिमरन कौर, आप बताइए, आपका आंसर आया 0? यस सर। सिमरन का आ चुका है, ठीक है। और कौन क्लास में बोलता नहीं है बताइए? ऋषिकेश तो बोल लेता है। राहुल यदुवंशी, आप बताने के बारी आंसर आ रहा है? और दीपक, दीपक बताओ एक बारी, दीपक पंडित। दीपक पंडित है हमारे साथ क्लास में या सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है? सर चैट में लिख रहा है वो। सर तीनों कॉलम ऐड करना है। यस, अच्छा दीपक है, ओके ओके ओके। और राहुल ने मैसेज नहीं किया यार अभी तक, बताइए। चलो जी, तो बात कुछ ऐसी सी है, इसका आंसर 0 है। और कितना देर में 0? 5 सेकंड में 0 आंसर इसका। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर 0 कैसे? देखो आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। 5 सेकंड में पता है कैसे करेंगे ऑपरेशन? एक बात मैं बता दूं आपको, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, लेकिन जैसे आप 20 30 40 क्वेश्चन कर लोगे ना, जैसे मुझे अभी देखो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद क्या हो जाता है भाई, क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाता है कि इसमें ये ऑपरेशन लगाना है। सेम आपके साथ होगा, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, 20 30 40 50। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, रो को ऐड कर दोगे, तीनों रो को ऐड कर दोगे, आंसर हमारा उसी टाइम 10 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? देखो रो को ऐड करो आप, आपको जो रो दिख रहा है इनको आप ऐड कर दो। देखो कैसे, मुझे बताओ। फर्स्ट रो के अंदर सेकंड थर्ड को ऐड करोगे तो इस वाले एलिमेंट में ये वाला और ये वाला ऐड होगा, तीनों ऐड होंगे ना आपस में। तो मुझे बताओ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, आप देख पा रहे हो माइनस बी से बी कैंसिल होगा, माइनस सी से सी, ए से ए कैंसिल होगा, तो ये आएगा 0। भाई तीनों आपस में प्लस माइनस साइन है, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप खुद बताओ, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। अगले वालों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। बस आंसर आ गया। आंसर कितना है? 0 आ गया, बस यही था। तो ऐसे आपने 10 सेकंड में इस तरह का सवाल कर लेना है। कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो जिस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, वो आंसर कितना है मुझे बता दो सभी। आंसर हमारा 0 है। अब दूसरी बात यहाँ से मुझे क्या बतानी थी कि कोई डिटर्मिनेंट है मान लो, और एक कॉलम, ध्यान रखना, एक कॉलम या एक रो अगर पूरा का पूरा 0 हो जाए, मतलब एक रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0, तो आंसर भी क्या आता है? 0। सारे एलिमेंट क्या हो 0, तो आंसर कितना आता है बताओ? उसका वैल्यू आती है 0। अब इसमें आपको दिख रहा है ना कि पहला जो रो है पूरा का पूरा 0 है। अगर पहला रो पूरा का पूरा 0 है तो आंसर कितना आएगा? आंसर भी 0 आएगा। बात समझो आप, आंसर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन, आई थिंक, बताइए, ठीक है। तो आई होप इस प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो ना कर पाए, क्योंकि आप इनको ऐड कर देना, ठीक है। चलो जी, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको नॉर्मल लगा होगा। और ये देखिए आप, तो देखो ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ के ऊपर देखो हमारे सॉल्यूशन यहीं पर हो रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 या 3, जो भी है ये करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक बारी। ठीक है, देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये देखो, ये हमें करना है अभी, ठीक है। तो देखो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान से देखो आप। इसका -43 है। देखो इसमें पता है, हाँ एक बात समझो आप, पहले तो एक जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन के नंबर कैसे दिख रहे हैं? 67 है, 19, 21, बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। नंबर कैसा दिख रहा है बताइए? बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ना। तो एक काम इसमें हम करेंगे क्या, वो सुनो आप। एक काम तो ये करेंगे क्या, इनको ना माइनस कर करके थोड़ा छोटा नंबर बना लेंगे। इनको माइनस करके क्या बनाएंगे बताओ? थोड़ा सा छोटा नंबर बनाएंगे। कैसे? आप देखो ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा कौन सा कॉलम बताइए? ये हमारा सेकंड कॉलम है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम माइनस करूं तो 67 में 19 माइनस होगा। अब एक बात समझो आप, माइनस करोगे तो क्या होगा? एलिमेंट थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, हमें चाहिए एलिमेंट बिल्कुल छोटा। हमें क्या चाहिए? एलिमेंट बिल्कुल छोटा। हाँ ऋषिकेश का आंसर ठीक है।
अब वो कैसे आएगा, समझो बात को। क्या 67 में सिर्फ 19 माइनस करें, या 19 का डबल ट्रिपल 4 टाइम वो भी घटा सकते हैं, तो वो भी घटा सकते हैं। तो मुझे बताओ 19 का कितने टाइम 67 के बिल्कुल पास आता है, आप समझो बात को। 19 का कितना गुना, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना 67 के बिल्कुल पास है, तो आप बताओगे 3 गुना, सर 3 गुना ही पास है ना। 57 आता है सर। तो अगर 3 टाइम इसके पास है, 3 टाइम पास है ना, तो 67 में उसका 3 टाइम माइनस करना आपने, तो 19 का 3 टाइम कितना होगा 57, सर 10। और 67 में 57 घटेगा तो बचेगा 10, क्या बचेगा 10, तो नंबर होगा Yes. हमारा छोटा। ऐसे आपने नंबर को घटा घटा के छोटा बनाना है। अच्छा एक बात, दूसरा सर 0 हो जाएगा। ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 19 को, तो पूरा कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग मत कर देना, उसको 3 से, उसको 4 से। अभी 19 3 से किया, तो 13 को भी 3 से करो, सर 13 को 0 आएगा। 3 से करोगे 39, 39 39 0, 24 को 3 से करोगे 72, 81 में 72 गया तो 9 9 आएगा सर। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये बात है। अब ऐसे मुझे बताओ कि ये तो हमने फर्स्ट कॉलम में क्या घटा दिया, हमने वो घटा दिया ये वाला, ठीक है। आगे बताओ, आगे क्या नजर आ रहा है, और किस में क्या घटा दें हम, और हम किस में क्या घटाएं बताइए। सर थर्ड में से सर हम सेकंड वाला घटा देंगे सर। थर्ड में सेकंड वाला घटा दें, या Yes, sir. एक काम करो, हम लोग सेकंड में थर्ड घटा दो। तो जो सेकंड रो है, कॉलम है, उसमें थर्ड घटाओ, घटाओ एक बार। 19 में 21 घटाओगे -2 आएगा, -2 आएगा सर। 19 में 14 घटाओ -1 आएगा सर। आएगा, 24 में 26 गया -2 आएगा। -2 आ गया। बात मानते हैं आप। अब बच गया एक लास्ट एलिमेंट। अब देखो पता है क्या करेंगे, बात सुनो आप सभी। फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम, उसमें से थर्ड कॉलम घटाएंगे। जैसे 67 में 21 घटाएंगे, पर 21 का कितने गुना, दुगुना, 3 गुना, कितने गुना पास में उसके, 3 गुना पास में। तो 61 को 3 टाइम करोगे 63 आएगा, 67 में 63 गया तो 4 बचेगा। ऐसे आगे बताओ 14 का 3 टाइम कितना होता है, 14 का 42, 42 अगर 39 में घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही 26 का 3 टाइम कितना होता है, 78 होता है, वो 81 में घटेगा तो 3 आ जाएगा। और ये अब आप देखो जो डिटर्मिनेंट बन गया, ये थोड़ा सा कैसा बना बताइए, छोटा बना है भाई। जो लेफ्ट में है वो तो काफी बड़े बड़े नंबर है, और जो राइट में वो कैसे नंबर है बताओ, राइट वाले थोड़े से छोटे नंबर है ना। तो यही आपने करना होता है। अब इसको फर्दर अगर आप अब सोल्व हर कोई कर लेगा, बेसिक जो मेथड होता है, बेसिक मेथड अब यहाँ से हर कोई लगा लेगा, बेसिक मेथड से आंसर आएगा -43। तो वो आप बेसिक तो देखो अब आप कर ही लोगे, वो बेसिक तो नहीं कराना चाहिए मुझे लग रहा है अब। तो मेन बात यहाँ मैंने क्या बताई है कि जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, बड़े बड़े नंबर, तो उनको माइनस कर करके कैसा बना लोगे, छोटा छोटा बना लोगे। अरे बताओ, यही बात तो बताइए। नहीं तो जो भी बच्चा भी लाइव देख रहा है, मुझे ये बता दे कि किस में डाउट आपको। क्या ये जो फर्स्ट एलिमेंट आया है इसमें डाउट है आपको, फर्स्ट एलिमेंट में। ये देखो 1009 कैसे आया, स्वास्तिका, सिमरन, अंजलि, किसी को भी डाउट है, राहुल को डाउट है, ऋषिकेश को, दीप को, किसी को डाउट है बताओ। -2 में -1 और इसमें डाउट, थर्ड वाले में डाउट है बताओ। किसी भी एलिमेंट में डाउट है तो बताओ, नहीं है तो फिर हम चलते हैं आगे। क्लियर बात है। यस सर। चलो जी, तो इतना सब पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट बात। लास्ट बात मतलब क्लास अभी और चलेगी, बट एक ऐसी बात जिसको जानने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व होना और ज्यादा स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, और हम कई तरह के सवाल कर सकते हैं। तो जो बात है वो आप जान लो एक बार, ठीक है। जो बात है वो आप जानिए। तो बात क्या है वो देखो आप, पेपर में क्वेश्चन दिखेगा आपको इस तरह का। किस तरह का, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखेगा पेपर में आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। इसको आराम से देखो एक बार आप, इस क्वेश्चन को आराम से देखो, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है बताओ, ऊपर लिख रहा है A-B - C लिखा हुआ है, 2B है, 2C है, जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है।
अब एक बात ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के, वो हमें सोल्व कैसे करने हैं, वो ध्यान रखना, हमें सोल्व करना है वैल्यू पुट करके। कैसे सोल्व करना बताइए? वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूं उसका नाम है वैल्यू पुटिंग। क्या नाम है बताइए? वैल्यू पुटिंग नाम है। अरे यार, क्या नाम है? वैल्यू पुटिंग नाम है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप सभी एक बार सीखो, फिर बार बार आपने इस क्वेश्चन करना है। सर ए की सर 1 रख देंगे सर, बी की 2 रख देंगे और सी की सर देखो, शायद से सर 6 रखेंगे। डेटरमिनेंट आपको नजर आ रहा है? डेटरमिनेंट में ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। वैल्यू आपने ऐसे रखना, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, वैल्यू पुट करने की कोशिश करो आप 1। तीनों की कोशिश क्या करना, आपने ध्यान से सुनना एक बार। सबसे पहले पुट करना है 1। ए भी 1 रखना है, बी भी 1 रखना है, सी भी 1 रखना है। ये काम आप करोगे। बस इसमें दिक्कत पता है क्या होगी? इस सवाल में तो शायद ना हो, पर अगले सवाल सर में ऑप्शन सर क्या होगी? सेम आ जाती है कई बार। ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। मतलब एक बात ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग हम केवल और केवल तब लगा सकते हैं जब ऑप्शन हमारे कैसे हो, सेम ना हो। जैसे अगर मैं तीनों को 1 रखता हूं, डेटरमिनेंट तो बाद में सोल्व करेंगे, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। बताना, फर्स्ट ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा। सर 3 बनेगा सर। अगला ऑप्शन देखो, 1 1 1 9 बनेगा सर। का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 बनेगा। सी सर तीसरा सर 27 ये बनेगा सर। हमारा 3 का जो क्यूब है वो 27 बन जाएगा। चौथा हमारा नन है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आप देख रहे हो अलग अलग आ रहा है। तीनों ऑप्शन हमारे अलग अलग आ रहे हैं। अगर तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं, ध्यान रखना, तो ही हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर सपोज करो यहाँ ऑप्शन सेम आते, मान लो 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो 1 1 1 हमारा वहीं पर हो जाता फेल। 1 1 1 हम वहीं पर उसको रोकना बंद कर देते। तो एक बात ये भी देखना कि पहले क्वेश्चन में रखने के बजाय पहले वैल्यू कहाँ रखोगे? आप ऑप्शन में रखोगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लें और पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें पता चले कि यार ऑप्शन तो सेम आ गए हमारे। तो इसके लिए पहले ऑप्शन में रखो। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन में ठीक वैल्यू आई है 3 9 27। अब सारी की सारी वैल्यू रखेंगे ऊपर। ऊपर कहाँ रखेंगे? मुझे देखो एक बारी, ऊपर रखेंगे जो डिटरमिनेंट आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह है, बताओ कितना आएगा। फर्स्ट एलिमेंट देखो आप, 1 -1 -1, तो ये पहला एलिमेंट -1 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट 2 आ जाएगा, तीसरा भी 2 आ जाएगा। आप ए बी सी की जगह 1 रख दो आप, ठीक है? तो ये 2 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 2 2 -1। तो ये हमने क्या कर दिया बताइए? वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताएं, इसका आंसर कितना? तो अब इसको ना सिंपल मेथड से सोल्व करना आपने, तो देख लो एक बार कैसे करेंगे। -1 पहला एलिमेंट है, उसके पास आ जाएगा हमारा 1 में 4 गया -3। फिर अगला एलिमेंट -2 है, उसके पास आ जाएगा -2 -4 माइनस का 6 आ जाएगा। अगला एलिमेंट हमारा प्लस का 2 है, उसके पास आ जाएगा 4 और 2 6 6 आ जाएगा। तो 3 + 12 आएगा, जो कि 27 होता है। 27 कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है? सी ऑप्शन हमें दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो भी कितना बता दो? आंसर सी आंसर इसका। तो ऐसे आपने करना है। तो ये होता है वैल्यू पुट करने का एक बेसिक सा मेथड। ठीक है जी, ये है वैल्यू पुट करने का बेसिक सा मेथड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बताइए। ठीक है, तो सभी बच्चे बता दो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुट कर करके? तो अगर वैल्यू Yes, पुट sir. करते हैं, मुझे बताओ एक बार, ऊपर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन था तो एबीसी की टाइप का, पर जैसे हमने वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन बन कैसा गया? बन तो ये ऐसा गया, देखो ये वाला बड़ा मतलब नंबर्स में बनेगा ना, 1 2 3 1 2 3, वो हमें सोल्व करना आता है। तो यानी कि क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व कर लेंगे वैल्यू को पुट करके। ठीक है, अब एक बात सीखो आप, अगर वैल्यू 1 2 1 1 1 फेल हो जाती है, तो ध्यान से सीखना आप। अगर 1 1 1 हो जाती है फेल, तो दूसरा जो काम आपने करना है वो ये करना है, ए को 1 रखना है, बी को 2 रखना है, सी को 3 रखना है। क्या रखना बताइए? अगर 1 1 1 सपोज किसी क्वेश्चन में फेल हो जाती है, तो आप अगली वैल्यू क्या रखोगे बता दो? 1 2 3 रखोगे। क्या रखोगे? 1 2 और 3 रखोगे। बात सीखना आप। तो ये बताओ 1 1 1 फेल कब होगी? जब ऑप्शन सेम आएंगे। ऑप्शन सेम आएंगे तो क्या रखोगे? 1 2 और 3 रखोगे। 1 2 3 रखने पर ध्यान रखना, ऑलमोस्ट हमारी 99% क्वेश्चन सेम, मतलब ऑप्शन सेम नहीं आते, आंसर आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर है ना, हमें तीनों को 0 भी कर देने से आंसर आ जाता है। सबके अंदर नहीं आता, ये बहुत कम में लगता है,
पर तीनों को जीरो रखने पर भी आंसर आता है, वो इसमें नहीं आएगा पर किसी और में आएगा। तीनों को जीरो रखना ये सबसे कम काम आता है, वो एक रेयर क्वेश्चन में आता है काम। तो बताइए मोस्टली क्या काम में आएगा? आपके 20% तो काम में कौन आएगा? 1 1 1। और 80% काम में कौन आएगा बताओ? 1 2 और 3 आएगा। 80% काम में क्या आएगा? 1 2 3। 20% काम में क्या आएगा? 1 1 1। तो एक बात क्लियर है, समझते हो बात आप सभी? है बताओ। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ये जो पीडीएफ है ना, ये आपकी अभी मैं क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपके पास। एक बात समझना आप, इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन बताओ? 80 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। आप एक बात समझना, 80 में से 40 क्वेश्चन, ध्यान रखना, 80 में 40 क्वेश्चन आपके सोल्व अपने आप हो जाएंगे वैल्यू रखने से। कैसे सोल्व हो जाएंगे बताइए? वैल्यू रखने से। यानी वैल्यू रखना, आधा चैप्टर खत्म। आप देखोगे इतने सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे सोल्व होंगे बताइए? वैल्यू पुट करने से सोल्व होंगे। ठीक है ना? तो जैसे आज क्लास खत्म होगी, रात को तो भी रात होगी है, आप कल दिन में जो है ना थोड़ा पढ़ाई करना। आप है ना उन 40 में से ना 20 एक क्वेश्चन करके आना, 1 घंटा पढ़ना, आप क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करना और मुझे बताना कि सर पुट हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ तो मैं अभी भी कराऊंगा, पर आप रात को ना मतलब कल दिन में पढ़ना। और क्लास कल भी है हमारी, तो कल भी क्लास है सेम 8:30 बजे। तो कल आप फिर डाउट वगैरह लेके आना इसके। ठीक है, कुछ डाउट तो हम साथ के साथ ले ही लेंगे। चलो एक लाइव क्वेश्चन में कराता हूँ आपको, अभी पुट करके दिखाओ मुझे वैल्यू। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप देखना उसमें 1 1 1 पुट होगा या क्या पुट होगा। देखो तो ये देखो जी, ये पीडीएफ है ना, बहुत अच्छी लग रही देखने में। देखिए आप, इस पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन तो है ही है, और साथ में इस पीडीएफ के अंदर आप बताइए कुछ पॉइंट्स जो थ्योरी के हैं वो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, लो जी, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपने उसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये वाला, क्वेश्चन रहेगा हमारा ये 18 क्वेश्चन। तो सभी बच्चे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। करो जी, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वैल्यू पुट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। जो आपका सर 1 1 1 सी सर हो गया सर। करो एक बार आंसर, बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 1 1 1 से आप ये देखो ना, ए और सी दोनों तो जीरो आ रहे हैं। सर 0 आ जाएंगे सर, 0 आंसर आ जाएगा सर उससे। अरे आप ये देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1 1 1 रखोगे तो ऑप्शन ए और सी सेम तो आ रहे हैं ना। यस सर। तो 1 1 1 नहीं रखेंगे इसका मतलब? सर 1 2 3 वाला ऐसे हो जाएगा सर। सर ए होगा। ए, लेट्स सी, देखते हैं अभी। आप एक बार ए ही होगा सर। देखते हैं अभी, आप सब सारे करो। किसका ए आया है अभी मैं अगर देखूं तो शीतल का है क्या, या स्वास्तिका का है? यस सर। मेरा भी है सर। ठीक है, तो अभी सिमरन का आया है। ठीक है, ए आया है। शीतल का भी ए आया है। वैल्यू पुट करो इसमें आप। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 1 1, तो 1 1 1 पुट करने का दिक्कत क्या है बताइए? 1 1 1 पुट करने पर ए और सी दोनों 0 0 दे रहे हैं भाई, ए भी 0 है सी भी 0 है, तो 1 1 थोड़ा दिक्कत है। तो 1 1 1 के बाद अगला ऑप्शन अपने पास क्या है? ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, यही है ना। ए तो 1 रखेंगे, बी 2 रखेंगे, सी 3 रखेंगे। तो 1 2 3 रखने के बाद मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या बना? बी का सी से मल्टीप्लाई यानी कि 6, सी का ए से यानी कि 3, ए का बी से यानी कि 2, फिर बी प्लस सी कह रहा है 5 है, सी प्लस ए कह रहा है कि आपका 4 है, और ए प्लस बी कह रहा है 3 है। यही बात है। ठीक है, दीपक ने सी आंसर दिया, लेट्स सी, और देखते हैं अभी। और आगे क्या है? 1 1 1 तो है ही। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। बहुत सारे बच्चों ने ए दिया, लेट्स सी क्या आएगा। 6 के पास आएगा, 4 में 3 गया 1, फिर -5 है, -5 के पास मुझे लग रहा है 3 में 2 गया 1 ही आएगा, और +1 के पास कितना है? 3 में 3 गया 9, 9 में 8 गया 1 है। तो ये आ गया हमारा 6 -5 +1, तो आंसर आ रहा भाई हमारा 2। कितना आंसर आ रहा है? 2।
और कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है, लेट्स सी। पहला ऑप्शन दे रहा है ए में बी गया -1, बी में सी गया -1 और सी में ए गया यानी कि 2। सर सी आ रहा है ऑप्शन। कौन सा अंजलि, सी? यस सर। अरे नहीं अंजलि, आपने अभी अभी तो देखो आपके सामने प्रूव हुआ है, ए में बी गया, पहला ऑप्शन तो हमें 2 दे रहा है ना, और हमारा भी 2 ही तो आ रहा है। सी तो हमें -2 दे रहा है भाई, सी ऑप्शन तो हमें -2 दे रहा है और हमारा तो 2 आना चाहिए। और बी तो कुछ और ही दे रहा है, बी कितना दे रहा है, ए में बी जोड़ोगे तो 3, बी में सी जोड़ोगे 5, सी में ए जोड़ोगे 4। सी बी ऑप्शन तो अलग ही दे रहा है, 5 4 20 60 दे रहा है। सर ए आ रहा है। ए आ रहा है भाई, बिल्कुल ए आ रहा है। तो दीपक आपका भी थोड़ा सा गलत है और अंजलि ने बाद में भी ठीक बता दिया है कि आंसर इसका ए आंसर आएगा। तो सबसे पहले किसने बताया था, शायद सिमरन ने और स्वास्तिका ने बताया था। यस सर। ठीक है, स्वास्तिका आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया ये वाला सवाल? सर सॉल्व करिए। सोल्व तो किया ही है बट काफी मतलब फास्ट किया आपने ये वाला। तो बताओ वैल्यू पुटिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही, बताइए। ऐसे Yes, वैल्यू पुट कर लोगे आप? बनाया। ठीक है, वैल्यू ऐसे ही पुट होंगी भाई, ये समझना बात आप। ठीक है, तो किसको जिसको वैल्यू पुटिंग में अभी दिक्कत आ रहा है मुझे बताइए, क्योंकि वैल्यू पुटिंग ही सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो ये ABC वाले सारे सवाल हम वैल्यू पुट करके कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी करने की नीड अपने को नहीं है। चले आगे, आधा घंटा और पढ़ेंगे, अभी 10 बज गए। ठीक है, 10:30 तक करते हैं। बोलो जी, अगला क्वेश्चन लगाएं स्क्रीन पर, जल्दी बताओ। यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो अभी मैं लगा रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ वैल्यू पुटिंग वाले लगा रहा हूँ, बाद की बात फिर शॉर्टकट वगैरह बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ वैल्यू पुट करा रहा हूँ, बाकी जो बीच में रह गए ये भी करेंगे बट अभी थोड़ी देर बाद। ये क्या लिख दिया, अच्छा ये सेव हो जाता है क्या? अभी रेज होगा। ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जो आपने करके दिखाना है वो है 27। बहुत बड़ा सा सवाल है बट आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। करो जी, सभी बच्चे सोल्व करेंगे 27 क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन सभी बच्चे करें, वैल्यू पुट करो इसमें जो आपका मन कर रहा है वो। 1 1 1 कर दो इसमें, 1 1 1 से सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो बताओ जी। 119 यूज होगा, BC सेम हो जाएगा। BC सेम कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, जो है ऋषिकेश उसमें स्क्वायर उसमें क्यूब है ना? नहीं, ओ हाँ यस सर। ऑप्शन नंबर बी और सी में पावर का डिफरेंस है ना। अच्छा, इसमें सी तो वैसे भी नहीं है, 1 और 1 दो ही वैल्यू पुट करनी है, ए भी 1 करना है, बी भी 1 करना है, तो बताओ कितना आंसर है। बी आएगा सर। सर बी। बी सर। काफी सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, लेट्स सी, या बी, जो भी आंसर देखते हैं। देखो जी, इसमें सिर्फ ए और बी है, दोनों को आप 1 रख दो। ए और बी दोनों को क्या रख दोगे, ऑब्वियसली 1 रख देंगे। दोनों को 1 रखने के बाद आइए चेक करते हैं ऑप्शन। अच्छा, सी भी दे रखा है, ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ऊपर क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी है, ऑप्शन पहले में सी भी दे दिया, ये तो गलत है। सी तो कैसे आएगा बताओ? ये सर सी तो पहले पहला तो गलत ऑप्शन हो तो गया। ऐसे ही टाइम पास, उन्होंने बुक वाले ने ध्यान नहीं दिया, सी भी लिख दिया ऐसे ही। तो ये अगला जो ऑप्शन है 1 1 1 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और ये 9 होता है। अब या तो हमारा आंसर 9 होगा, 9 होगा, या 27 होगा, और ये दोनों नहीं हुए तो फिर नन पे टिक कर देंगे हम। तो बताइए डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो हमारा बनेगा 1 2 -2, फिर बनेगा 2 1 और 2, और फिर बनेगा 2 -2 और -1, ये बनेगा। अब इसको सोल्व करना कोई बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं है, देखिए आप 1 के पास सर आएगा 3 आएगा सर, पहले का 1 +4 यानी कि 3। -2 के पास हमें दिख रहा है -2 -4 -6, और -2 के पास हमें दिख रहा है -4 -2 -6। तो ये 27 ही नजर आ रहा है, 3 12 12 3 12 12 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 27 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी दे रहा है, बी हमारा आंसर है। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे सोल्व कैसे होंगे?
क्वेश्चन अलग अलग हैं बहुत सारे, बट सोल्व कैसे हो रहे हैं, सोल्व का एक ही मेथड है कि वैल्यू पुट करना है। कर लोगे ये, बताइए। Yes, sir. ठीक है, चले आगे। इजी। चलो जी, अब मैं आपको 4 बातें लिखवा रहा हूँ। वो 4 बातें शॉर्टकट्स हैं, उनको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। अब देखो, वैल्यू पुट करने वाला मैं और नहीं करा रहा, वैल्यू अब आप कर ही लोगे, आप समझ गए हो ना। 3 क्वेश्चन तो कर लिए हमने, करने को हम और 3 कर सकते हैं, कितने कर लो, बट आप घर पे करना बाकी क्वेश्चन। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, कुछ आपको ना कुछ पॉइंट्स हैं 4-5, वो मैं लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लो आप। ठीक है, 5 पॉइंट्स है, उनको अच्छे से नोट्स बना के लिख लो, बड़े काम के पॉइंट्स है वो। तो वो मैं एक बार लिखवाना चाहता हूँ, देखिए। ठीक है, वापस पावर पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा पावर पॉइंट है। देखो, पहली बात, कुछ ना की पॉइंट्स हैं। कुछ कैसे पॉइंट है बताओ, की पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख लो। वो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि अगर अगर 1 1 1 है, अगर 1 1 1 है और ए बी सी है और यहाँ उनका स्क्वायर है, उनका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आता है। अब कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो आप अगर डायरेक्ट याद कर लेते हो तो बहुत फायदा हमारा रहता है। जैसे पहली वैल्यू क्या है, 1 1 1, फिर ए बी सी है, फिर उनका स्क्वायर है। अब अगर इसको सोल्व अगर हम करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसको लिख लोगे आप। तो पहला जो काम का पॉइंट है वो क्या बताया मैंने, अगर 1 1 1 आए, 1 1 1 के बाद ए बी सी फिर उनका स्क्वायर आए, तो जो आंसर होता है बड़ा आसान होता है, ए में बी घटाओ, बी में सी घटाओ, सी में ए घटाओ। ठीक है, आसान है। अगला पॉइंट आप लिखोगे 1 1 1 है, ए बी सी है और इनका क्यूब आ जाए, स्क्वायर की बजाय इनका क्या आ जाए, क्यूब आ जाए। ध्यान रखना, स्क्वायर की बजाय इनका क्या आ जाए, अगर क्यूब आ जाए तो क्या करोगे आप, इनको लिख लेना। अगर क्यूब आता है तो ये आएगा a माइनस बी, क्यूब पे क्या आएगा देखो, क्यूब पे आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आप कहोगे सर ए फर्स्ट और सेकंड तो सेम लिख दिया आपने, इसमें एक हल्का चेंज रहता है, वो लिख लो आप। हल्का जो चेंज है ना वो ये है, इसमें a प्लस बी प्लस सी भी आता है। इसमें कौन आता है, a प्लस बी प्लस सी भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है बताइए, a प्लस बी प्लस सी भी आएगा। तो बता दो, अगर ए बी सी का क्यूब है, ए बी सी के साथ है, तो आंसर में क्या आएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर a में b घटाना, b में c घटाना, c में a घटाना, वो तो है ही। ठीक है, वो तो है ही, ये सब है ना, याद करेंगे हम, क्योंकि पेपर में पता क्या होता है, आप समझो बात को, इनको अगर सोल्व करोगे तो भी यही आएगा जो मैंने लिखा है, बट पेपर में मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना टाइम बचे उतना फायदा हमारा। ठीक है, तो ये सब याद करके जाओगे तो टाइम बचेगा। तीसरी बात लिखो, बड़ा फेमस सवाल है एनडीए का, 1 1 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ पर दे देगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 दे देगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर दे देगा वाई। ऐसा क्वेश्चन एनडीए वालों ने बहुत बार दिया है, ऐसा क्वेश्चन एनडीए वालों ने बहुत बार दिया है। अब सभी बच्चे की बात बताएंगे मुझे, जो नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 3 में क्या दिख रहा है आपको, आपको 1 1 दिख रहा है, बार बार 1 1 1 1 1, बस 2 जगह आपको अलग एलिमेंट दिख रहे हैं, बताओ कौन कौन से। यहाँ पर हमें x दिख रहा है, यहाँ पर हमें y दिख रहा है। क्या जहां पर हमें x और y दिख रहा है, क्या वो पोजीशन ध्यान से देख पा रहे हैं हम, x और y कहाँ कहाँ पर है। x और y एक बिल्कुल बीच में और एक लास्ट में है, तो जो इसका आंसर आता है वो x y का मल्टीप्लाई आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x गुणा y। तो ये क्वेश्चन है ना, एनडीए में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आया है ये क्वेश्चन, एनडीए में 1 2 बार नहीं, कई बार आया। तो इसका मैं अगर एक और एग्जांपल कराऊं आपको, अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये भी प्रीवियस ईयर में लिख रहा हूँ क्वेश्चन एनडीए का, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो जो ये एग्जांपल दिया मैंने, बताना इसका क्या आंसर होगा, ये भी एनडीए का पी वाई क्यू है। एनडीए का क्या बताओ, ये पी वाई क्यू है। तो बताओ कितना आंसर होगा। जो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल की फॉर्म में लिखा है, तो बताना सभी बच्चे इसका आंसर कितना होगा। एक्स वाई जेड। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, अब ध्यान से। एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। एक्स वाई जेड का स्क्वायर
आएगा बिल्कुल। अब ये देखो ना, लेफ्ट में ये नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा, जो ये x की पोजीशन पर है और जो y की पोजीशन पर, क्या होगा आपस में, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, बताओ भाई। x और y आपस में क्या होगा, जल्दी बताओ यार, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, मल्टीप्लाई करो इनको, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। क्या आंसर होता है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। तो लिख लेना आप, क्या होता है, एक्स स्क्वेयर होगा, वाई स्क्वेयर होगा, जेड स्क्वेयर होगा। चले आगे बताइए। सर अगर सर एक्स और वाई की जगह पे सर कुछ और दिया होता तो सर उसका सर मतलब स्क्वायर हो जाता। हाँ मतलब यहाँ, मतलब देखो आप पोजीशन देखनी है आपने यहाँ पे, मान लो यहाँ एक्स वाई जेड ना देके ए बी सी दे दे, यहाँ भी कुछ और दे दे, यहाँ मान लो डी ई एफ दे दे, तो क्या होगा, ए बी सी का गुणा किससे होगा, डी ई सर एफ। ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा मतलब आंसर। हाँ बिल्कुल ऐसे, ए बी सी डी एफ। मतलब बात एक्स वाई की नहीं है, बात उस पोजीशन पर जो भी है उसकी है, ठीक है। बात इज नॉट अबाउट एक्स वाई जेड, बात क्या है कि जो ऑप्शन है वो गुणा हो जाएगा बस, ठीक है। चले आगे। यस सर। चलो जी, यस नंबर 4 पे लास्ट बात है बड़े काम की। अगर आपको दे दे ए बी सी, शुरुआत में क्या देगा, ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट करेगा, बी सी ए, और फिर करेगा सी ए बी, ऐसा देखेगा। बताना क्या क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। तो ऐसा दिखे, अगर आपको ध्यान से देखना क्या लिखा है, ए के बाद बी और सी है, फिर बी के बाद सी और ए है, सी के बाद ए और बी है। तो जो इसका आंसर आता है, अगर आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है माइनस बाहर आएगा, फिर इसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये आंसर आता है। क्या आंसर आता है इसका, ध्यान से देखना, माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आने के बाद क्या आता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3 ABC। अब ये एक 9th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप थोड़ा ध्यान हो तो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये खुद सोल्व करने पर बराबर आता है ए प्लस बी प्लस सी के। फिर अंदर आएगा हमारा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा आता है। ये बात भी आप सीख लेंगे कि भाई फर्स्ट वाली बात चेंज करके हम सेकंड वाली बात में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको और भी फर्दर चेंज कर सकते हैं, -1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सारी बातें सेम है, ये सारी बातें क्या है, सेम है, ये समझो आप। ये सारी की सारी बातें कैसी हैं, एक ही बात है। तीनों की तीनों बात कैसी हैं बताओ, ये सेम बात है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, बात मैंने लिखवा तो 3 दी, पर ये 3 मैंने वैसे ही लिखवा दी, मतलब मैंने सब कुछ लिखवा दिया। लेकिन हमारे लिए जो हम एनडीए वाले बच्चे, आप जो हैं एनडीए वाले बच्चों के लिए, पता है सिर्फ काम की सेकंड सेकंड बात है बस। एनडीए वालों के लिए सेकंड सेकंड काम की, फर्स्ट और थर्ड काम की फिलहाल नहीं है। मतलब एनडीए वाले चाहें तो हो सकता है फर्स्ट थर्ड का यूज कर लें, बट वैसे तीनों बात सेम है। लेकिन ज्यादा यूज एनडीए वालों ने किसका यूज किया, बार बार एनडीए वालों ने सेकंड वाली बात का यूज किया, ये समझना। एनडीए वालों ने किसका यूज किया है, सेकंड वाली बात का। अब सभी बच्चे मिलकर एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि एनडीए में आया था 2021 के अंदर आया था मे बी। देखो सभी बच्चे एक फॉर्मूला मुझे बताएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ऐसा होता है। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से है ना, आप सभी बच्चे एक काम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। मतलब आप छोड़ो, वैल्यू मत निकालो, अब इसको इतना ही याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ये वाला, ठीक है, ये होता है ऐसे, ठीक है। अब सभी बच्चे एक बात मुझे बताएंगे, पहले आप लिख लो इसको आराम से, ठीक है। तो ये जो नंबर 4 फॉर्मूला, ध्यान रखना, इस पे पेपर में जरूर सवाल आ सकता है, नंबर 4 पे।
जो लिखवा है एक बार लिख लो आराम से, ठीक है। बताओ भाई, लिख ले, चले आगे। आई थिंक अब थक गए होगे, अभी 15 मिनट और है, पर कोई बात नहीं, 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसको ना, हमने कुछ खास रिपीट नहीं करना इसमें, बस जो डेरिवेशन होता है वो मैंने डायरेक्ट लिखवाया आपको। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था ए के पास बी था, बी के पास सी था, फिर बी सी ए है, सी ए बी है, जो लाइन में है। तो इसका जो आंसर आता है वो डायरेक्ट मैंने उसका जो रिजल्ट है वो लिखा आपके सामने। तो रिजल्ट को हमें बस याद ही करना डायरेक्ट कि भाई पहला ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। सबके आगे माइनस आएगा। तो रिजल्ट जो लिखवाया है वो डायरेक्ट आपने याद ही करना है। अब ये बताओ रिजल्ट कितने मैंने लिखे, जल्दी बता दो। रिजल्ट कितने लिखे मैंने? 3 लिखे हैं। तीनों के अंदर मैंने हाईलाइट कौन सा किया है? तीनों के अंदर हाईलाइट तो मैंने बीच वाला किया, सेकंड वाला किया है ना। तो पेपर में सेकंड वाला ही आता है। पहला तीसरा अभी तक एनडीए वालों ने नहीं दिया है, बाद में कभी दें तो अलग बात है फ्यूचर में, बट उन्होंने सेकंड वाला दिया है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना आप सभी, ठीक है। अब एक बात और देखो, अगर मैं इसमें क्वेश्चन लिखता हूं कि इफ ए बी सी आर, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, तो मुझे बताओ ये डेल्टा जो है इसका आंसर कितना होगा, बस ये बता दो सभी। सभी बच्चे बताना इसका आंसर जो आपको मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये है, ए बी सी डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है, अलग अलग नंबर हैं और कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो डेटर्मिनेंट कैसा होगा? ध्यान रखना, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन ये है कि डेटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, डेटर्मिनेंट नेगेटिव होगा, डेटर्मिनेंट जीरो होगा या नन होगा। बताओ क्या आंसर है? डेटर्मिनेंट कैसा होगा बताइए। अगर ए बी सी डिफरेंट नंबर हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेटर्मिनेंट कैसा होगा? बताओ, कोई बच्चा कुछ। सर शायद नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा सर। आप खुद देखो, नेगेटिव ही होगा सर शायद से। आप खुद देखो, अगर पॉजिटिव होगा तो एक बार है ना, जो ये 3 रिजल्ट मैंने लिखवाए हैं, 3 रिजल्ट में तीसरे वाले पे फोकस करो। अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये इनका सम। भाई पॉजिटिव नंबर का सम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अंदर चलो इसके, ए माइनस बी का स्क्वायर है, आगे स्क्वायर, आगे स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कैसा होगा? सबका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा का पूरी टर्म पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव के बाहर ये क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा बताइए? नेगेटिव ही होगा? नहीं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या है इसका? बी आंसर है। तो एक बात ध्यान से देखना, अगर नंबर पॉजिटिव होंगे तो आंसर कैसा आएगा बताओ? नेगेटिव। और सपोज करो इसका मैं अपोजिट क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज नंबर नेगेटिव होते तो आंसर कैसा आता? नंबर नेगेटिव होते तो आंसर फिर आता पॉजिटिव। ये बात आप रट लेना। पॉजिटिव नंबर का अगर नंबर है तो आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है। ये बात सीखना आप, ठीक है। चले वापस उस पर, स्क्रीन पीडीएफ पर। बताओ सर क्वेश्चन रिपीट करना Yes, सर। sir. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर अगर पॉजिटिव है, नंबर अगर पॉजिटिव है, तो जो डेटर्मिनेंट है डेल्टा वो आएगा नेगेटिव। नंबर अगर आप पॉजिटिव लेके देख लो 2 3 4, तो आंसर नेगेटिव आएगा। पर अगर नंबर नेगेटिव ले लिया हमने, -2 -3 -4, अब आंसर कैसा आता है? आंसर अब पॉजिटिव आएगा। क्यों? देखो आप एक बार ऊपर यहाँ फोकस करो, देखो यहाँ पर नंबर मैंने नेगेटिव ले लिए तीनों, तो बताओ -2 -3 -4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का ही आएगा ना। और एक माइनस बाहर भी उसका वेट कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
यानी नंबर नेगेटिव लिए तो आंसर पॉजिटिव ये होता है, और नंबर पॉजिटिव लिए तो आंसर नेगेटिव ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सभी बच्चे क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन देखो, तो चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके ऊपर पेपर में कैसे आएगा वो क्वेश्चन। ये है आपके सामने, देखिए। लो जी, 22वां सवाल आपके लिए है, सभी बच्चे इसका आंसर दे दें। 22वें सवाल का अगर 10 सेकंड में आंसर ना आए तो मुझे बताओ, आराम से पढ़ो एक बार और 10 सेकंड के अंदर आंसर इसका दीजिए। ऐसा सवाल लिखा आएगा पेपर में, बताओ जी सर क्या नेगेटिव सर बी आएगा आंसर। वन नेगेटिव। नेगेटिव ही होगा। ये सवाल है। तो इतनी मेहनत करी हो इसी सवाल के लिए करी थी भाई। ए बी सी अगर कैसे नंबर बता दो, ए बी सी अगर पॉजिटिव नंबर है, आप ऊपर पढ़ लो ना कैसे नंबर है पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आंसर आता है भाई, यही तो मैं बताया था। नहीं बताओ, अब तो कराओगे ना ऐसा सवाल आएगा तो। नंबर पॉजिटिव तो आंसर कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। और अगर नंबर नेगेटिव है तो कैसा आएगा, फिर वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो सभी, बहुत काम की बात है। इसी सवाल को ये करो, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ कि ये नंबर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट ठीक है, कह रहा है इसकी वैल्यू कैसी आएगी। वैल्यू कैसे आएगी, ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ भाई, सभी आंसर बताएंगे। वैल्यू आएगी इसकी, वैल्यू इसकी कैसे आएगी, ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है परफेक्ट क्यूब, पहला ऑप्शन है परफेक्ट क्यूब। सी ऑप्शन है परफेक्ट स्क्वायर। बी ऑप्शन है लीनियर फैक्टर, ए लीनियर फैक्टर। और चौथा है नन। अब बताना क्या आंसर है, थोड़ा सा देखो दिमाग लगेगा इस आंसर बताने में, बताइए। ऑप्शन देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात खत्म होगी, वो क्वेश्चन तो गया। अब नया क्वेश्चन आ गया कि जो इसका रिजल्ट आता है वो कैसा रिजल्ट है, पर क्या क्या वो रिजल्ट परफेक्ट क्यूब है, क्या वो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या लीनियर फैक्टर है, या नन आंसर है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा ध्यान आ ये रहा है होगा सर पेपर में आ चुका है, एनडीए के प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन भाई क्यूब एनडीए वालों ने पूछ चुके हैं वो, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आए। ठीक है, करो एक बार। ऑप्शन आएगा सर, परफेक्ट क्यूब। तो ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे सुनेंगे। इसका जो आंसर है वो परफेक्ट क्यूब बिल्कुल नहीं है, और ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर ए आएगा या बी आएगा, क्या, ए लीनियर फैक्टर। क्या आंसर आता है, लीनियर फैक्टर। और ये एनडीए का प्रीवियस ईयर देखो कैसे। आप मुझे बताओ परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब जैसे 27 है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, इसका अगर पावर 1/3 करेंगे तो पूरा 16 होगा, नहीं होगा, 3 आंसर आएगा। परफेक्ट क्यूब वो है जो किसी ना किसी का क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर वो है जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। आप मुझे बता दो, जो ये आपको दिख रहा है ए बी सी बी सी ए, इसका मैंने आंसर क्या लिखवाया अभी अभी, मैंने आंसर लिखवाया माइनस साइन के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अब ये किसका क्यूब है बताना भाई एक बार, जो भी बच्चा परफेक्ट क्यूब बोल रहा है, ये किसका क्यूब नजर आ रहा है हमें, ये किसी का क्यूब नहीं है, ना ये किसी का स्क्वायर है, ना तो ये किसी का क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है, तो परफेक्ट क्यूब स्क्वायर तो बात गई, बच क्या गया, लीनियर फैक्टर। अब ये बताओ इसका मैंने फर्दर क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था -1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और आगे क्या लिखवाया था, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, वो सब लिखवाया था। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो आप, आपको जो दिख रहा है ना बाहर ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या दिख रहा है मुझे बताओ, क्या है ये ए प्लस बी प्लस सी, यही है लीनियर फैक्टर। जो ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, यही है लीनियर फैक्टर। लीनियर का मतलब पता है क्या होता है, सबकी पावर 1, और फैक्टर का मतलब कि वो उसको डिवाइड करेगा। तो ये लीनियर फैक्टर इसका आंसर आएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो इसको लिख लो आराम से, ये हमारा बड़ा काम का क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है,
किसी को लीनियर समझ ना आए, और लीनियर का मतलब होता है सबकी वन पावर, a प्लस बी प्लस सी में सबकी पावर कितनी है, वन है, ठीक है। और फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है, देखो जैसे ऊपर में लिख रहा हूँ, जैसे आप मुझे बताओ 10 इज इक्वल टू 2 into 5 होता है नहीं होता, 10 अगर 2 गुना 5 होता है ना, तो बताओ 2 इसका क्या है, फैक्टर है, 5 इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसी प्रकार ये a प्लस बी प्लस सी उसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये ऐसे करना होता है आपने, तो इसको लिख लेना, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर और फैक्टर में पूछे तो किस पे टिक करोगे भैया, जल्दी बता दो, लास्ट की 5 मिनट हो रहा है, ज्यादा घबराओ मत आप, लीनियर फैक्टर पे टिक करोगे। अगर सारे नंबर पॉजिटिव होंगे तो किस पे टिक करोगे आंसर में, फिर हम नेगेटिव पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई। तो आई होप ये आप सारी बातें नोट कर लेंगे और पेपर में सीधा सीधा आंसर लगा के आएंगे। 21 क्वेश्चन इसके जस्ट ऊपर है, सभी विद्यार्थी आंसर इसका सही सही देंगे, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो भी हमने पढ़ रहे हैं बार बार, वही क्वेश्चन है, बताओ कितना आंसर है। सर सी ऑप्शन। सर सी। सी आएगा सर। तो भाई इसका तो मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, मैंने क्या लिखवाया था, माइनस का a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस का 3abc। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, सी आंसर टिक करोगे। क्या ऑप्शन टिक करोगे, सी आंसर टिक करोगे, ठीक है। तो देख लो ये क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट वाला किया है, बड़े काम हमारे आता है, ये हमारे बड़े काम आता है। बोलो भाई, आज की क्लास में नई बात क्या लगी आपको, बताइए। बस क्लास खत्म होगी तरह ही पढ़ेंगे हम, 2 मिनट वैसे बात करते हैं, बताओ क्लास में नई बात क्या लगी आज हमें हमें जल्दी बताओ। अरे नई बात आप सबको दिख नहीं रही क्या, ये बिल्कुल साफ पीडीएफ के ऊपर सोल्व कर रहे हैं ना आज हम, देखो यही यस नई सर। बात है। लो जी, सर ये काम अच्छा है सर। क्या है आज, बताओ दीप। ये सर अच्छा है सर तरीका सर। हाँ ये इसमें मेरे को ही मजा आ रहा है पढ़ाने में, मतलब पीडीएफ हमें दिख रही है, क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर रहे हैं, बस ये सबसे बेस्ट है। आई थिंक ये तरीका सबसे परफेक्ट अब तक का मुझे लगा है जो पढ़ाने का है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे आगे भी हम। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने लिखा है, ठीक है। चलो जी, एक बात मुझे बताएंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे और कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, मतलब आपने सिर्फ आंसर देना, कोई सोल्व नहीं करना इसको। 19 का आंसर दो 10 सेकंड के अंदर, 19 का 10 सेकंड में आंसर दो। 10 सेकंड, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, मतलब आराम से बैठ के मोबाइल देखो और आंसर दो। 1। बोलो भाई, डेल्टा किसके बराबर है, ये जो अभी अभी जो ये बात है, ये क्या मैं लिखवाई नहीं थी क्या, अभी अभी मैंने क्या लिखवाई थी, मैंने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये लिखवाई थी मैंने। 1 आएगा सर। हाँ इनको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू तो 1 दिख रही है हमें यहाँ, देखो कंपेयर करोगे तो के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार भी सवाल आते हैं पेपर में, मतलब आएंगे इस प्रकार के, ठीक है। दीपक कह रहे सर एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। दीपक एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, पता देखो ऐसे होगा, देखो जैसे ये है ना, ये अब ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे तो किया हमने, और कैसे किया है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो जो अगली क्लास होगी हमारी, जो ये आपको दिख रहा है, जो ये साइड में ओमेगा ओमेगा दिख रहे हैं, देखो ये अब अगली क्लास में करेंगे, 32 है 33 है, ये सब हम करेंगे। ओमेगा वाले क्वेश्चन है ना, लोग वाले क्वेश्चन, देखो अभी यहाँ पर दिखेगा आपको, ये लोग वाले क्वेश्चन है। 36 का आंसर कितना होगा लोग वाले का, जो भी होगा 0 होगा वैसे, बट कब करेंगे हम ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो एक दो लास्ट क्वेश्चन और कर दो, फिर हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही विश्राम लेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन और आप करके दिखाइए मुझे। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान रहेगा।
लो जी 68 पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 68। पढ़ो सब एक बार, क्या दे रखा है हमें। दीपक कह रहे सर ओमेगा वाला क्वेश्चन सोल्व करो। दीपक यार है ना, अब तो बिल्कुल ही ओमेगा का, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो पहले आप ये बताओ कितना आंसर इसका 68 का। बताओ भाई, प्रॉपर्टी है ये पूरी की पूरी। 68 बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए। सर सी। 68 का आंसर बताइए। तो 68 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बड़ा आसान है। दो डिटरमिनेंट है ए और बी, और आपने उनका मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट पूछा है, तो आपने अलग अलग उनका डिटरमिनेंट करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है भाई, तो इतना ही करेंगे आज, ओमेगा वाला नहीं कर रहे, छोड़ो। आप एक बात सीखो, अब रह क्या गया हमारा, बात सुनो भाई, इस पेज पर जगह है, सुनो बात को ध्यान से देखना। जो अगली क्लास होगी, जो कि कल होगी, 8:30 बजे मिलेंगे हम। एक तो ध्यान रखना, जो ये डिटरमिनेंट के अंदर ओमेगा के क्वेश्चन हम करेंगे, डब्ल्यू का मतलब ओमेगा। डिटरमिनेंट के अंदर लॉग के क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा, हम कल सीखेंगे आते ही क्रैमर्स रूल। क्या सीखेंगे कल की क्लास में, क्रैमर्स रूल क्या होता है वो हम करेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं, वो सब भी मैं कल कराता हूँ। तो ये सब क्लास कल की क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा। और एक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस भी हम सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये 4 काम हम करेंगे कल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आई होप जो ये आज हमने सीखा है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और ये हमारी डिटरमिनेंट की 2 क्लास लगा लो, 2 घंटा पढ़ाई की ना हमने। वैसे नॉर्मली 1 घंटा पढ़ते हैं हम, पर ये 2 क्लास थी और काफी सारा काम हमने आज की क्लास में किया है। तो बताओ क्लास कैसी लगी आपको, आज की क्लास बताइए। अच्छी थी सर। ठीक था। और स्पीड अगर ज्यादा कम हो तो मुझे बाद में व्हाट्सएप पे बता देना कि सर स्पीड ज्यादा थी, कम थी, जो भी आपको लगा हो। ठीक है, तो फिर चलें, आज के लिए बहुत ही इतना। ठीक है, बताइए, कोई बात हो आप मुझे बता दो, और बाद में व्हाट्सएप कर देना कोई बात हो तो। चलो फिर आज के लिए आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे कल 8:30 बजे। डिटरमिनेंट और आगे करेंगे, पीडीएफ मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आपके पास। आप है ना 20-30 क्वेश्चन जरूर से जरूर करके आना, जितना भी काम पड़ा है वो रिवाइज करके आना। ठीक है, तो मिलेंगे कल आपसे। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। जय जय हिंद सर। जय हिंद सर।